आओ जी, हेडिंग डाल लीजिए बेटा, फोर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या टॉपिक है? फोर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। इसी में से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, 8 नंबर का पूरा। हेडिंग डाल लो, फोर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। फोर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स when originally issued at par, originally issued at par। देखो बेटा, forfeiture means cancellation of share। forfeiture means cancellation of share for the non-payment of allotment and calls money। for the non-payment of allotment and calls money। allotment और call money ना देने पर कंपनी शेयर को क्या कर लेती है? फोरफिट कर देती है। क्या कर देती है? फोरफिट कर देती है। क्लियर है इतनी बात सबको? ठीक है, एंट्री लिखो। एंट्री क्या होगी? क्या होगी एंट्री बताओ? फोरफिट करने की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल को क्या करना है बेटा? डेबिट करना है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप शेयर इश्यू कर रहे थे, जब आप शेयर को क्या कर रहे थे, तो अब शेयर कैपिटल को आपने हमेशा क्या करा? डेबिट करा या क्रेडिट करा? अब जब आप उसे कैंसिल कर रहे हो तो उसे क्या कर दोगे? डेबिट करके खत्म कर दोगे। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या? टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट मतलब जो पैसे आ गए वो हमने हड़प लिए, जो पैसे आ गए वो हमने हड़प लिए। जो पैसे मिल गए ना, मान लो बंदे ने एप्लीकेशन दे रखी थी। क्या दे रखी थी? एप्लीकेशन दे रखी थी। क्या वो पैसे हम उसके वापस करेंगे या हड़प लेंगे? हड़प लेंगे तो हमारा एक तरह से प्रॉफिट हो गया। उस प्रॉफिट को क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या करेंगे उसको? तो ये रहा टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। जो पैसे नहीं मिले थे, याद करो पुरानी क्लास, जो पैसे नहीं मिलते थे तब तुम कौन सा अकाउंट ओपन करते थे? बोलो। कॉल्स इन अरियर्स। डेबिट करते थे या क्रेडिट करते थे? डेबिट। क्या करते थे? डेबिट। आज वो हमारे पैसे नहीं दे रहा और हमें उम्मीद भी नहीं है और हमने उसके शेयर को क्या कर दिया? हड़प लिया। तो क्या वो पैसे देके जाएगा अरियर्स वाले या खत्म रिलेशन? तो वो जो अरियर्स डेबिट किए थे उनको आज क्या कर देंगे? एंट्री क्या बनेगी? बोलो। टू कॉल्स इन अरियर्स। एक बात याद रखना, कैपिटल के सामने हमेशा क्या आएगी? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप, जहां तक पैसे मांगे हैं। फॉरफीचर में क्या आएगा? अमाउंट रिसीव्ड, जो पैसे मिल गए हैं। अरियर में क्या आएगा? अमाउंट विच इज कॉल्ड अप, विच इज कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड। मांगे और नहीं मिले, मांगे और नहीं मिले। कोई डाउट यहां तक? कैपिटल के सामने क्या आएगी? फेस वैल्यू अप टू। फॉरफीचर में जितने पैसे मिल गए। कॉल इन अरियर में जो मांगे और नहीं मिले, मांगे और नहीं मिले। चले, जो 8 एंट्रियां हम करते हैं ना, उसको एक ही एंट्री में कैंसिल कर देंगे। ये है वो एंट्री। जो 8 एंट्रियां हम करेंगे उसको मैं रिवर्स कर रहा हूं एक ही एंट्री में। मैं आपको समझाता हूं कैसे, मैं आपको इसके पीछे की पूरी कहानी समझाता हूं। मान लो मिस्टर एक्स है जिनके पास एक शेयर है। कितना शेयर है? एक शेयर। एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए, फाइनल कॉल 2 रुपए। भाई ने ये दे दी, ये नहीं दी, ये नहीं दी। कंपनी ने यही इसका शेयर क्या कर लिया? फोरफिट। मतलब फाइनल कॉल तो कंपनी ने नॉट येट कॉल्ड, मांगी ही नहीं। कह रही तेरी औकात ही नहीं है। क्या कह रही है? तेरी औकात ही नहीं है। तूने एप्लीकेशन अपनी मर्जी से दी, हम तो तेरे घर नहीं गए थे मांगने। तूने खुद क्या दी? एप्लीकेशन। फिर हमने तेरे से क्या मांगी? अलॉटमेंट। हमने तेरे से क्या मांगी? फर्स्ट कॉल। हमने यही उसका शेयर उठा के क्या कर दिया? फोरफिट। हमने फाइनल कॉल उससे मांगी ही नहीं। चलो, इसकी बेसिक एंट्री करनी आती है आपको? बताओ पहली एंट्री क्या हुई होगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए? नेक्स्ट एंट्री बोलो। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 2 रुपए 2 रुपए।
ये एंट्री हुई होगी। फिर क्या एंट्री हुई होगी बोलो? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 रुपए। फिर उसने पैसे दिए कि नहीं दिए? कौन सा अकाउंट ओपन किया होगा? कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए? 3 रुपए। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल की क्या हुई होगी? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए? 3 रुपए। इसने पैसे दिए, क्या एंट्री हुई होगी? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए? 3 रुपए। 3 रुपए, बात खत्म बस। किसी को डाउट इसमें? गोयल साहब ठीक है। अब ये 6 एंट्री है, ये वाली एंट्री होगी या नहीं होगी? सर मांगी ही नहीं, उससे पहले हमने शेयर को क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। अब इन 6 एंट्रियों को मैं कैंसिल कर रहा हूं एक ही एंट्री में। क्या हम इसको शेयर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, शेयर इससे वापस ले रहे हैं। आज तक जितना शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है उसे क्या कर दो? डेबिट। देखना कितना शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है। ये देखो 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, तो 8 रुपए शेयर कैपिटल आज तक क्या हुआ है? क्रेडिट। उसे क्या कर दो? मैंने क्या कहा था? फेस वैल्यू अप टू कहां तक मांगा है? 2 3 3, यही तो मांगे हैं, वो तो मांगे ही नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है सबको अच्छे से? 2 रुपए, 3 रुपए और 3 रुपए, तो कितने रुपए हो गए बेटा? 8 रुपए। फोर फीचर में क्या आएगा? जो पैसे हड़प लिए। कौन से पैसे हड़प सकते हो? जो भाई ने दिए हैं। कितने दिए हैं भाई ने? सिर्फ 2 रुपए एप्लीकेशन की तो आए हैं, तो वो 2 रुपए अमाउंट विच इज रिसीव। जितना कॉल इन अरियर आपके पास डेबिट खड़ा है उसे क्रेडिट करके राइट ऑफ कर दो। मेरी बात सुनो ध्यान से। जितना कॉल इन अरियर आपके पास डेबिट में खड़ा है उसे उठा के क्रेडिट कर दो, क्योंकि अब पैसा मिलने की उम्मीद खत्म। हमने उसके साथ कट्टी कर ली। हमने उसके साथ क्या कर ली? कट्टी की। भाई हम तेरे को शेयर नहीं देंगे, हम तेरे को शेयर नहीं देंगे। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्लियर है इतनी बात? ठीक है जी, हम उसको शेयर नहीं देंगे। तो बताओ शेयर कैपिटल कॉल्स इन अरियर्स में कितना डेबिट किया बोलो? 3 रुपए ये रहे और 3 रुपए ये रहे, तो 6 रुपए कॉल्स इन अरियर्स में आज तक क्या पड़े हैं? डेबिट। उन्हें रखे हैं, राइट ऑफ कर दे, कर दो। कितने रुपए? 6 रुपए। तो समझो ये 6 एंट्री का इफेक्ट क्या हो गया यहां पे आगे? 0। आप देख लो ये 6 एंट्री जो थी ना वो कैंसिल हो गई इस एक एंट्री में। बोलो हाँ या ना। लॉजिक लगा के देख लो। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट पड़ा है यहां बोलो? ऊपर जाके देखो कितने से डेबिट हो गया? 8 से। जो पैसे आए थे वो कहां चले गए? फोर फीचर में। जितना अरियर खड़ा था, जितना क्या खड़ा था? अरियर डेबिट में, उसको हमने क्रेडिट करके क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। क्या कर दिया? तो इट इज नथिंग बट अ कैंसिलेशन एंट्री। किस चीज की एंट्री है ये? कैंसिलेशन ऑफ शेयर। किस चीज की एंट्री है ये? कैंसिलेशन ऑफ शेयर। जितना आज तक हमने क्रेडिट डेबिट किया था उसको रिवर्स कर दिया, करके खत्म कर दिया। किसी को डाउट है? क्या मैं प्रूफ करके दिखाऊं? क्या समझ आ गया? अब लेजर बना के देखो, प्रूफ हो जाएगा। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हो रहा है? 2 रुपए से यहां से, 3 रुपए से यहां से और 3 रुपए से यहां से। जितने से क्रेडिट हो रहा है उतने से मैंने क्या कर दिया? डेबिट। फोर फीचर में क्या आएगा? जो पैसे मिल गए। कॉल इन अरियर में क्या आएगा? जो मांगे और, देखो इस बात को ना 5 बार बोलो मेरे साथ। कॉल्स इन अरियर्स में क्या आएगा बोलो? बोलो जो पैसे मांगे और मांगे और मांगे और मांगे और मांगे और मांगे और नहीं मिले। तो जो मांगे थे तो तब कौन सा अकाउंट ओपन किया होगा ना मिलने पर? कॉल्स इन अरियर्स। उस अरियर को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट करके कैंसिल आउट कर दिया। किसी को कोई डाउट? इसे नोट कर लो एक बार। आओ जी 47th क्वेश्चन पे आओ बेटा। 47 इलिस्ट्रेशन पे। 47 क्या करने जा रहे हैं हम? इलिस्ट्रेशन नंबर 47 क्या कहती है? ध्यान से पढ़ो। कहता है नवलक्ष्मी लिमिटेड forfeited 500 shares of 10 each for the non-payment of first call 3 रुपए and final call 2 रुपए not yet called। 2 रुपए मांगे ही नहीं है। देखो मैं ना हमेशा इस क्वेश्चन को ऐसे करता हूं कि मतलब मैडम को ना मेरा आंसर न देखना पड़े, मेरा वर्किंग नोट देख के मैडम इतनी खुश हो जाएगी, उसको मजा आ जाए। फेस वैल्यू कितनी है शेयर की बोलो? 10। कुछ क्या है? कॉल्ड। और कुछ क्या है?
अनकॉल्ड। अनकॉल्ड क्या है? फाइनल कॉल 2 रुपए की मांगी ही नहीं, तो कितने मांग लिए होंगे? 8 में से कुछ क्या है? पेड, और कुछ क्या है? अनपेड। पेड कितने हैं पता नहीं, पर यह पता है कि फर्स्ट कॉल जो है ना वो अनपेड है। कितने रुपए की? इसका मतलब जरूर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने रुपए की आ गई होगी? बैलेंसिंग। भाई साहब यदि आप ऐसे बनाया है ना वर्किंग नोट में, तो मैडम आंसर नहीं पड़ेगी, कहेगी जिसको इतना अच्छा बनाना आता है ना वो क्वेश्चन तो सही करेगा ही करेगा। मैडम आज सीधा टिक चलेगा। आपकी शुरू की 10 12 15 शीटें ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल उसका हाथ क्रॉस लगे ही ना कहीं। तो कुछ बच्चे शुरू कहां से करते हैं? कैश फ्लो के क्वेश्चन से, और खुद फॉर्मेट बना के काट देते हैं। पहला क्वेश्चन ही कौन सा शुरू किया? रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट वाला, कॉम्प्रिहेंसिव 8 नंबर वाला, और पहली शीट खुद ही काट दी। क्या इंप्रेशन पड़ रहा है मैडम पे कि इसको कुछ नहीं आता? मैडम ना 2 शीट पढ़ के ही जज कर लेती है कि आप कहां तक पहुंचोगे, और 90% टीचर बिल्कुल वहीं पहुंचता है जहां वो पहले पेज पे रीड करके आपके बारे में सोच लेता है। वो पहली शीट को पढ़ के समझ जाता है कि बच्चा 64 तक जाएगा एक्सपेक्टेड, उसका हाथ भी फिर वहीं तक चलता है, वैसे ही चलता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई पहली दूसरी शीट पे गड़बड़ लिखी और उसके बाद वो बहुत सुंदर सुंदर करना शुरू कर दे, अनटिल अनलेस उसके साथ चीटिंग होनी ना शुरू हो जाए। समझो ना, 1 घंटे बाद चीटिंग होनी शुरू हो जाएगी तो क्या होगा? फिर आगे का सारा ठीक 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 होगा। और ऐसा होता नहीं है। आप बिहार बोर्ड में नहीं है, आप दिल्ली बोर्ड में है ना? बिहार बोर्ड में तो अलग बात है, पर आप दिल्ली बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड में है, तो यहां चीटिंग वीटिंग का तो कोई स्कोप ही नहीं है। तो आपको 10 12 शीट 15 शीट तो ऐसी हो पेपर में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की क्यों ना हो, थ्योरी की क्यों ना हो, इको बीएसटी में भी ऐसे ही, क्यों एक वर्ड टू वर्ड मैच करता हुआ बुक से। तो मैडम को लगे कि बच्चे ने खुद लिखा है या बिल्कुल फर्रों से लिख दिया है, इतना बढ़िया लिखा होना चाहिए। अब मैडम का एक बार हार्ट टिक पे लगना शुरू हो गया ना, फिर उसके बाद नहीं होगा दिक्कत। फिर उसके बाद आप कितना खराब भी लिख लो, आपकी एक्सपेक्टेशन हो गई 5 में से 3.5 4 फिर भी मिलेंगे। अब कितना ही बुरा लिख लेना बाद में, कि उसका हाथ सेट हो गया आपको 6 में से 6 देने वाला। अब आप बुरा भी लिखोगे ना तो आपको 3.5 और 4 तो 6 में से मिलेंगे ही मिलेंगे। और उल्टा कर लो, शुरू के 4-5 शीटें इतनी खराब लिखी हैं कि मैडम आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 1 दे रही है, 2 दे रही है, 1 दे रही है, 2 दे रही है, उसके बाद जितना मर्जी अच्छा लिख लेना 6 में से 6 नहीं मिलेंगे, फिर 6 में से 3 और 4 ही मिलेंगे। पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, आपकी राइटिंग। कुछ बच्चे सारी कैलकुलेशन यहीं पे शीट पे क्या करेंगे, ऐसे शीट उठाई, ये शीट है लेट सपोज, ये रफ वर्क, यहां सारी गुचड़ 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 यहां। तो भाई नहीं होती है। एक चीज को समझने की कोशिश करो, वर्किंग नोट अलग होते हैं और रफ वर्क अलग होता है। वर्किंग नोट्स जो आपके आंसर की फिगर्स को सपोर्ट कर रहे हैं कि फिगर कहां से आई, और रफ वर्क कैलकुलेशन होती है जो आप कहीं पे भी पीछे की शीट पे एक्स्ट्रा शीट पे ही करेंगे, वहां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बच्चे उसी को डिवाइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन है, वही डिवाइड मल्टीप्लाई करने बैठ गए उसी को, और गंदा गंदा करके आंसर निकाल लिया। प्रेजेंटेशन पे भी काम करो, ठीक है? आओ जी, तो कितने का शेयर है? 10 रुपए का। 2 रुपए तो क्वेश्चन पढ़ो, 2 रुपए तो मांगे ही, तो कितने मांगे होंगे? 8। 8 में से कितने नहीं मिले? तो इसका मतलब जरूर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 5 रुपए मिल गए होंगे। बोलो हाँ या ना। चलो आगे चलो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसकी एंट्री कर लो। पहले बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। बोलो हाँ या ना। बोलो भाई बोलो। कैपिटल के सामने क्या आएगा? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। 10 आएगा, 8 आएगा कि 2 आएगा? 8 आएगा। फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। मैडम कोई डाउट? पक्का? फॉर फ्यूचर में बताओ कितने रुपए आएंगे? 500 इंटू कितने? जितने मिल गए 5। और अरियर्स में क्या आएगा? जो पैसे। सर ये 3 आएगा कि 3 और 2 5 आएंगे? ये क्यों नहीं आएंगे? मांगे ही नहीं। अनपेड कॉल इन अरियर में क्या आता है? जो मांगा और तो कितना नहीं मिला? 3। कितना हो गया? 4000, 2500, 1500। कोई डाउट यहां तक किसी को बेटा?
एक बार ध्यान से देख लो, यहां तक कोई डाउट है तो बात करो। बेटे हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसे ही हुआ होगा, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कॉल एरियर ऊपर खुला होगा, ठीक है। आगे चलो, अब आओ फर्स्ट केस पे। ये तो फोर फीचर की एंट्री, आओ फर्स्ट केस पढ़ना। क्या लिखा है, क्या हुआ बताओ। वो कहता है ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशू, सारे के सारे फोरफिटेड शेयर क्या हो गए, जो एंट्री पास करके दिखाओ। केस वन, बहुत आराम से, बहुत अच्छे केस हैं चारों के चारों। 47 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। वे जो जिस बात में कंफ्यूजन थी ना कि कब क्या मानेंगे, वो यहां लिखा है। इफ दी शेयर आर री इशू फॉर रुपीज 5 रुपए पर शेयर, ये शेयर कितने रुपए में री इशू हो गया। अच्छा कितने का मानकर हुआ है, साइलेंट है ना, क्या है साइलेंट है, तो क्या मानते हैं, बोलो पहले जितना। लिखो वहां पे, लिखो बेटा वहां लिखो, वहां पे उस केस के आगे लिखो हिंदी में, साइलेंट इज इक्वल्स टू पहले जितना कॉल्ड अप है, पहले जितना कॉल्ड अप है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिसको भी ये शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट हो गया, और फर्स्ट कॉल के बाद ही क्या हो गया, री इशू। जिसको भी शेयर दिया उसको ये कह के दिया, तेरे को 10 वाला शेयर नहीं दे रहे, तेरे को कितने वाला शेयर दे रहे हैं, 8 वाला, कि भाई ये शेयर ले ले 5 रुपए में। और भविष्य में जब भी हम फाइनल कॉल मांगेंगे तो तू भी बाध्य होगा, बाउंड होगा इस कॉल को देने के, और नहीं दी तो तेरे से भी शेयर क्या करवा लेंगे, फॉरफिट। फिर मत कहियो, पहले सुन ले कौन सा शेयर दे रहे हैं तेरे को, 8 वाला, 10 वाला नहीं। साइलेंट है तो क्या मान के, पहले जितना, कितने जितना, पहले जितना। तो बताओ क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटे हो सकता है किसी अगले केस में हो, मैंने लिख दिया अभी। अगली एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यस और नो। अच्छा कितने में दिया शेयर, बोलो 5 में। कितने का मानकर, सर साइलेंट है, सर साइलेंट है तो कितने का मानकर, पहले जितना। कितने जितना, और पहले कितना है बोलो, 8। 8 का मान के 5 में दे दिया, कितने का नुकसान हो गया, 3 का। ओ सॉरी, कितने शेयर थे, 500 इंटू 5, 500 इंटू 3, और 500 इंटू 8। 8 का मान के कितने हो गए, 4000, 1500 और 2500। अच्छा बताओ कितने रुपए हड़पे हमने, बोलो 2500 रुपए हड़पे थे। ये देखो 2500 रुपए हड़पे थे, कितने यूटिलाइज हो गए, 1500। कितने रुपए कहां चले गए, फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, कितने चले गए बेटा, 1000 रुपए। कितने रुपए चले गए बोलो बेटा, 1000 रुपए। देखो किसी को डाउट है इसमें, फर्स्ट केस में, इंपॉर्टेंट मार्क करके देखो एक बार बुक में आंसर देखो, ठीक है कि गलत है। आओ जी बेटा सेकंड केस पे आ जाओ। देखो सेकंड केस क्या कहता है, रीड करो ध्यान से। इफ द शेयर्स आर री इशू फॉर 9 पर शेयर, शेयर कितने रुपए में दे रहे हैं, एज 8 कॉल्ड अप, 8। अब लिखो इसको आगे हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो बेटा इसको, 8 का मानकर 9 में दे रहे हैं। लिखो बेटा बुक में लिखो, 8 का मानकर 9 में दे रहे हैं। 8 का मानकर कितने में दे रहे हैं, 9 रुपए में। इफ दीज शेयर्स आर री इशू फॉर 9 पर शेयर, 8 रुपीज कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब 8 का मानकर कितने में दे रहे हैं, 9 रुपए में। तो बताओ फेस कॉल्ड अप जितना ही दे रहे हैं, 8 रुपए जितना। फेस वैल्यू तो 10 रुपए हमारे शेयर की, हाँ लेकिन हम पैसे क्यों नहीं मांगेंगे, 8 का मानकर, 8 का कॉल्ड अप करके 9 में दे रहे हैं। इसको फिर जब फाइनल कॉल मांगेंगे तो उससे 2 रुपए मांगेंगे कंपनी। कहां लिखा है कि ये 9 8 में खत्म हो गई बात, ठीक है। आओ जी 500 शेयर है, 9 रुपए में दे रहे हैं। कैपिटल के सामने क्या आता है, फेस वैल्यू अप टू, कितने का मान के दे रहे हैं,
8 का मान के 9 में दे रहे हैं, तो 1 रुपए किस बात का आ गया? प्रीमियम का। किसका आ गया? प्रीमियम। 9 5 जा 45, 4500। बोलो हाँ या ना? 4 फीचर में तो कुछ भी नहीं आएगा। तो डाउट यहां तक? 8 का मानकर कितने में दे रहे हैं? 9 रुपए में। तो हो गया, 9 में दिया, 8 का माना 1 रुपए प्रीमियम। अच्छा बताओ, हड़पे कितने रुपए थे? 2500। नुकसान कितने का हुआ है? सर नुकसान तो हुआ ही नहीं। नुकसान तो पूरा 2500 कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। बोलो हाँ या ना? बोलो भाई बोलो। पूरे 2500 जो 4 फीचर में क्रेडिट किए थे वो डेबिट करके खत्म करके कहां ट्रांसफर कर दिए? कैपिटल रिजर्व में। बिकॉज शेयर 4 फीचर अकाउंट इज अ टेम्परेरी अकाउंट इन नेचर। सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में चला जाएगा और उससे 5 काम कर सकते हैं, जिसमें से 2 काम हमने पढ़ चुके हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटर कमीशन, फुली पेड अप बोनस शेयर, बायबैक ऑफ शेयर और डिस्काउंट और लॉसेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स, इन सबको राइट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है। 4 फीचर का अमाउंट कैसे आया था समझ? कितने रुपए हड़पे थे? कितने लोगों से? 500 लोगों से 5 हड़पे तो 2500 रुपए हड़पे। हाँ अरे भाई हाँ, 4 फीचर में क्या आएगा? जितने पैसे हड़प लिए। आओ जी बेटा थर्ड केस में आओ। देखो थर्ड केस क्या कहते हैं, ध्यान से रीड करो बुक से। इफ द शेयर्स वर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर एज फुली पेड अप, क्या मान कर दिया है? बोलो भाई बोलो। 8 रुपए का शेयर क्या मान कर दिया है? 10 रुपए का। मतलब 8 रुपए में दिया है 10 फुली पेड अप, 10 का मान के। जिसको भी शेयर इश्यू कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं कि भाई तेरे को हम फुली पेड अप शेयर दे रहे हैं। भविष्य में तुझे जब हम बाकी लोगों से फाइनल कॉल मांगेंगे तो तेरे से नहीं मांगेंगे। तुझे फाइनल कॉल देने की आवश्यकता या जरूरत नहीं है। बोलो हाँ या ना? तो फाइनल कॉल का पैसा देने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई बोलो, यस और नो? क्लियर है इतनी बात? पक्का सोच लो। ठीक है जी आओ। कितना आएगा बोलो? बोलो भाई बोलो। कितने रुपए में इश्यू किए हैं? 500 शेयर 8 रुपए में। कितने का मानकर किए हैं? सर पूरा 10 का मान के। 2 रुपए का क्या हो गया? नुकसान। क्या हो गया? 4000, 1000, 5000। कितने रुपए हड़पे हैं बोलो हमने बेटा? 2500। नुकसान कितने का हो गया? तो 1500 रुपए कहां चले गए? कैपिटल रिजर्व में। देखना एक बार थर्ड केस में बुक में लिख लो कि 10 का मानकर 8 में दिए हैं। क्या लिखोगे? 10 का मानकर 8 में दिए हैं। कोई डाउट यहां तक? आओ जी फोर्थ केस पे आओ। फोर्थ केस पढ़ो बुक में क्या कहता है बताओ। कहता है इफ दीज शेयर्स आर री इशू फॉर ₹12 पर शेयर, कितने का मानकर दे रहे हैं? एज फुली पेड अप, फुली कॉल्ड अप। मतलब भाई 10 का मानकर कितने में दे रहे हैं? 12 में। फुली कॉल्ड अप, फुली कॉल्ड का मतलब क्या? पूरा कॉल कर दिया, 10 रुपए जितना कॉल कर दिया। फुली कॉल्ड अप का मतलब क्या है? 10 रुपए कॉल्ड अप कर दिया। मतलब हम ये मान के उसको शेयर दे रहे हैं कि 10 का शेयर है। और कितने में दे रहे हैं? हाँ जी, सिर्फ कॉल्ड अप अमाउंट तो होता ना। हाँ एज, तो फिर वही पहले जितना कॉल्ड अप, 8 जितना कॉल्ड अप मान लेते। ठीक है, तो अब बताओ फोर्थ केस में कितने का मान के कितने में दिया है? 10 का मान के 12 में दिया है। कितने शेयर है? 500। दिया कितने में है? 12 में। नुकसान कुछ हुआ नहीं। शेयर है कितने का? कितने का मान कर दिया है? तो 2 रुपए कहां चले गए? सिक्योरिटी प्रीमियम में। 10 का मानकर 12 में दिया। क्लियर है? अब ध्यान से समझो, कितने हो गए? 6000। कितने हो गए? कितने हो गए? कितने रुपए हड़पे थे बताओ हमने? 2500। वहां देखो कितने रुपए हड़पे थे? 2500। नुकसान कितने का हुआ है? सर हुआ ही नहीं। तो 2500 के 2500 का ट्रांसफर हो गए कैपिटल रिजर्व में। कहा ट्रांसफर हो गए? कैपिटल
रिजर्व में। नोट कर लीजिए, फोर्थ केस, लास्ट केस था ये। हेडिंग डाल लो बेटा, हेडिंग डाल लो, इफ नंबर ऑफ शेयर्स आर री इशू लेस देन द नंबर ऑफ शेयर forfeited, if shares are reissue less than the number of share forfeited, मतलब जितने शेयर फॉरफिट किए हैं उससे कम शेयर क्या करें हैं, री इशू करें। इसको कैसे टैकल करेंगे, लिखो, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड forfeited 500 shares of Mr. Kunal. ABC Limited forfeited 500 shares of Mr. Kunal for the non-payment of first call of rupees 3 रुपए and final call of rupees 2 is not yet called, full stop, and the final call of rupees 2 is not yet called, मांगी ही नहीं है। क्लियर है? आगे out of the forfeited shares 300 shares are to be reissued 300 shares are to be reissued out of the forfeited shares 300 shares are to be reissued at 8 each as fully paid up, आगे लिखो पास जर्नल एंट्री ऑफ forfeiture ऑफ शेयर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। ये क्वेश्चन बोर्ड में पक्का 3 नंबर का आएगा, पक्का। चले, साइलेंट है 10 मान लो, फेस वैल्यू क्या मान लोगे, 10 रुपए। अब ध्यान से देखो बेटा, फेस वैल्यू कितने रुपए है, कॉल्ड कितनी है, 8। अच्छा सॉरी, फाइनल कॉल 2 रुपए की तो मांगी ही नहीं, तो कितने रुपए मांगे हैं, 8। 8 में से क्या नहीं मिली, कितने रुपए की, 3 रुपए की। तो कितने मिल गए होंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 5 रुपए मिल गए होंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई, बोलो यस और नो, किसी को डाउट। अब ध्यान से समझना बात को, ध्यान से। अब इन शेयर, अच्छा शेयर फॉरफिट कितने की है, शेयर फॉरफिटेड कितने हैं, 500, और शेयर्स रीइश्यू कितने हैं, 300। मतलब फॉरफिटेड ज्यादा है और रीइश्यूड कम है। चले, एंट्री क्या होगी शेयर फॉरफिचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट और 2 कॉल्स इन, कितने शेयर है, 500। कितने का मान कर दिए है, फेस कैपिटल के सामने हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू अप टू कितना हो गया, 8 रुपए। तो कितने मिल गए, 5। कितने नहीं मिले, 3 रुपए। कितने नहीं मिले, 3 रुपए। तो कितना हो गया बेटा ये, 4000, 2500, 1500। किसी को डाउट इसमें एंट्री में, सेम पिछले एग्जांपल जैसी जो एंट्री है ये, इस एंट्री में किसी को डाउट है, पहले बताओ बेटा, क्या मैं आगे मूव कर सकता हूं, क्या मैं आगे मूव कर सकता हूं, ध्यान से समझना बेटा। कितने शेयर रीइश्यू करे हैं, 300, एट अ रेट ऑफ कितने में, 8 ईच, एज फुली पेड अप। मतलब 10 का मान के कितने में दे दिए, 8 में। 10 का मान के कितने में दे दिए बेटा, 10 का मान के 8 रुपए में दे दिए। बोलो हाँ या ना। तो रीइश्यू की एंट्री लिखो, कितने शेयर, 300 शेयर रीइश्यू करें 8 रुपए में। कितने का मान के, 10 का मान के 8 में दिए, तो कितने का नुकसान हो गया, 2 रुपए का। कितना हो गया, 2400, 600, 3000। बोलो हाँ या ना। यहां तक किसी को डाउट है,
यहां तक किसी को डाउट इन दोनों एंट्रीज में? बोलो बेटा पहले यहां तक। अब ये एंट्री कमाल की होने वाली है, इसको ध्यान से समझना। अभी तक हमने जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया उसमें सीधा माइनस कर रहे थे, 2500 रुपए में से 600 रुपए सीधे माइनस कर रहे थे। याद करो पिछले चारों केसेस में हम क्या कर रहे थे, 2500 में से सीधा ही माइनस कर रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि 500 ही शेयर फॉरफिट हुए थे और 500 ही शेयर क्या हुए थे? अब की बार फॉरफिट कितने हुए हैं, रेशियो कितने हुए हैं, 300। तो यहां लगेगा यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड लगेगा बेटा? यूनिटरी मेथड। ध्यान से समझना, एक का पैसे से, मेरी बात ध्यान से समझना, कोई फॉर्मूला नहीं है। टीचर्स बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाते हैं, फॉर्मूला कुछ नहीं है, लॉजिक है। मेरे साथ साथ बोलो, बोलो 2500 रुपए, बोलो फॉरफिट किए 500 शेयर्स पे। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, 2500 रुपए बोलो फॉरफिट किए 500 शेयर्स पे। तो बताओ 300 पे कितने, 300 पे कितने? दोबारा बोलो, कितने रुपए फॉरफिट किए हैं, कितने शेयर्स पे? तो बताओ 300 पे कितने, 1500 माइनस री इश्यू करने पे कितने का नुकसान हुआ, 600। कितने का नुकसान हुआ, 600। कितने का नुकसान हुआ, 600। बोलो हाँ या ना? इतनी बात सबको समझ में आती है? बोलो 2500 रुपए, फिर बोलो 2500 रुपए फॉरफिट किए कितने शेयर्स पे? तो बताओ 300 पे कितने, 1500। 15 में से 600 गए तो 900। अच्छा अब फॉर्मूला आप खुद बना लो, क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ? क्या बोलेंगे? अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। बन गया फॉर्मूला? अब ये फॉर्मूला है कि लॉजिक है? लॉजिक है। कितने रुपए फॉरफिट किए कितने शेयर्स पे, मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर रीइश्यू करें। अच्छा बताओ, बिना फॉरफीचर का लेजर बनाए, बिना फॉरफीचर का लेजर बनाए बताओ शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अभी भी कितने पैसे पड़े होंगे? कैसे? 200 शेयर इश्यू नहीं हुए ना, उनके 5 रुपए, 1000 रुपए अभी भी कौन से अकाउंट में एग्जिस्ट करते होंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, क्योंकि अभी तक शेयर इश्यू नहीं हुए। तो उस टेम्परेरी नेचर अकाउंट में अभी भी 200 शेयर्स के 5 रुपए एग्जिस्ट करते होंगे। बोलो हाँ या ना? सर प्रूफ करके दिखाओ। मैंने कहा ये लो जी, शेयर फॉरफीचर का लेजर बना लिया। शेयर फॉरफीचर का क्या बना दिया? लेजर। यहां क्रेडिट हुआ है, क्या लिखोगे? बाय शेयर कैपिटल कितने से, 2500। यहां पे डेबिट हुआ है टू शेयर कैपिटल कितने से, टू कैपिटल रिजर्व में कितना चला गया था, 900। और टू बैलेंस सीडी कितना बच गया, 6000। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 200 अनइश्यूड शेयर्स को, उनके कितने रुपए को, 5 रुपए को। दैट इज हाँ या ना? अभी भी टेम्परेरी नेचर अकाउंट में उन 200 लोगों के 5 रुपए पड़े हुए हैं जिनका शेयर अभी रीइश्यू, बाकियों के 900 रुपए हमने कहा ट्रांसफर कर दिए कैपिटल रिजर्व में। बोलो हाँ या ना? दोबारा समझाऊं कि 900 कैसे आया? देखो ध्यान से समझना। ऐसा क्वेश्चन मान लो पेपर में 1 नंबर का आ गया। कितने नंबर का आ गया? 1 नंबर का। और सीधा वाले क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, मान लो ये क्वेश्चन सीधा कितने नंबर का आ गया? 1 नंबर का। और आपको सीधा क्या पूछ रहा है कि क्या बता दो कैपिटल रिजर्व कितना है। तो आप इतना लंबा, आपके पास वक्त नहीं होगा। यदि आप ऐसे करके कैपिटल रिजर्व निकालने बैठ गए तो आप 1.5 शीट खराब कर दोगे और 10 मिनट खराब कर दोगे। 10 नहीं तो 7-8 मिनट तो करोगे ही करोगे। और आप अगले 2-4 क्वेश्चंस का टाइम खा गए। बड़ा सिंपल है। कितने रुपए हड़पे थे बताना? 5 रुपए। कितने रुपए हड़पे थे? नुकसान कितने, 10 का मान के कितने में दिया था?
कितने का नुकसान हुआ? तो 3 रुपए का प्रॉफिट बच गया। कितने शेयर रीइश्यू है? दैट इज 900 रुपए कैपिटल रिजर्व आ गया, सीधा सीधा खत्म काम। पेपर में यही क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, एंट्री पूछेगा, 1 नंबर का आएगा, कैपिटल रिजर्व पूछेगा। कितने का आएगा और क्या पूछेगा? कैपिटल। सीयूटी के पेपर में आएगा क्वेश्चन 1 नंबर में, क्या पूछेगा? कैपिटल रिजर्व कितना है। कैपिटल रिजर्व कितना है? 5 रुपए हड़पे थे, सिंपल सिंपल है। कितने रुपए हड़पे थे? कितने रीइश्यू कितने में किया था? 10 का मान के कितने का नुकसान इनटू कितने शेयर रीइश्यू है? 100 रुपए, खत्म। कुछ है थोड़ी ना इसमें, नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा लिखो, नेक्स्ट केस लिखो। फोरफीचर रीइश्यू शेयर विद प्रोराटा, विद प्रोराटा, विद प्रोराटा, विद प्रोराटा, बस यही लिख लो, विद प्रोराटा लिखो। एबीसी लिमिटेड फोरफिटेड, एबीसी लिमिटेड फोरफिटेड 600 shares, 600 shares of Naveen, who applied 720 shares, who applied 720 shares, जिसने कितने शेयर अप्लाई किए थे? 720, पेड ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹2। सिर्फ क्या दिया इसने? एप्लीकेशन मनी दी है। सिर्फ क्या दिया बेटा इसने? एप्लीकेशन मनी दी है। एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2, एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 इज नॉट येट कॉल्ड, इज नॉट येट कॉल्ड। ₹2 की फाइनल कॉल तो कंपनी ने मांगी ही नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट पैराग्राफ में। आउट ऑफ 500 shares are reissued, out of these 500 shares are reissued at ₹8 each, at ₹8 each as fully paid up। 8 में दे दिया fully paid up मानकर, 8 रुपए का दे दिया fully paid up मानकर, पास जर्नल एंट्री। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में 3 नंबर वाले में। पहले वाला सिंपल था, पहले वाले में प्रोराटा नहीं था, इसमें क्या है? प्रो राटा है। और ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए तो तोते उड़ा देगा, तोते उड़ जाएंगे। पर मैं आपको उसका भी शॉर्टकट सिखाऊंगा कि कैसे होगा। लोग कैलकुलेशन करते रहेंगे और हम फटाफट आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो 11 साल मैंने सीपीटी पढ़ाई है, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसे अब सीए फाउंडेशन कहते हैं। उसमें पूरा अकाउंट्स कैसे होता था, सब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस। वो तो कितना बड़ा क्वेश्चन क्या होना हो, एक वर्ड में सॉल्व करना आता है। वो टाइम नहीं मिलता उतने सब चीजों के लिए करने के लिए, बट ठीक है करेंगे सब कुछ, ठीक है। सीयूटी का एक भी क्वेश्चन हमारी 12th और 11th के बाहर से नहीं आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी में से होगा पूरे का पूरा। और एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, अप्लाई करना आपको आना चाहिए। समझो, थोड़े से इंटेलिजेंट हो कि कॉन्सेप्ट सिखाया, 2-4 क्वेश्चन कराया, बाकी आप खुद कर सको। यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराने पड़ते हैं तो फिर कुछ बहुत चीजें छूट जाती हैं बताने से, कहने से। आओ जी, आओ जी, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कहता है? शेयर की फेस वैल्यू कितने रुपए है? 10 रुपए। सिर्फ कितने रुपए मिले हैं बोलो? 2 रुपए। एप्लीकेशन के कितने रुपए मिले हैं बोलो? सर एप्लीकेशन के 2 रुपए मिले हैं, ठीक है जी। और फाइनल कॉल कितने रुपए की मांगी नहीं? यदि 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मांगी तो कितने रुपए मांग लिए होंगे? 8। 8 में से 2 ही मिले हैं, तो जरूर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल कितने की नहीं मिली होगी? 6 रुपए की। कैसे निकाला? बैलेंसिंग फिगर से। बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ आती है? इसमें दे रखा था कि 2 रुपए मिले हैं और 2 रुपए मांगे ही नहीं। यदि 2 नहीं मांगे तो 8 मांगे हैं। 8 में से यदि 2 मिले हैं तो 6 नहीं मिले होंगे। इतनी बात समझ आती है? अच्छा बात बताओ, भाई ने कितने शेयर अप्लाई किए थे? बताओ, अप्लाई किए थे उसने कितने? 720 शेयर।
इनटू में 2 रुपए भेजे होंगे उसने, कितने हो गए 1440। बोलो हाँ या ना। उसने हमें भेजे 1440 रुपए। कितने पैसे भेजे 1440 रुपए। बोलो हाँ या ना। हमने उसे अलॉट ही कितने किए, अलॉटेड हमने उसे 600 शेयर 2 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए उसके रख लिए। बाकी क्या बच गए 240 रुपए क्या बच गई। एडजस्ट कहां करेंगे, हमने कहा कि भाई 240 रुपए अलॉटमेंट पे कम। हमें क्या पता था यार वो बंदा अलॉटमेंट और कॉल का पैसा देगा ही नहीं। तो ये 240 रुपए रिफंड करेंगे या ये भी फोरफिट हो जाएंगे। ये भी क्या हो जाएंगे फोरफिट। ये भी क्या हो जाएंगे फोरफिट हो जाएंगे। अब निकालते हैं कॉल इन अरियर। क्या निकालते हैं कॉल्स इन अरियर निकालो। कितने ड्यू करे, हमने कहा भैया आप अपने 600 शेयर्स पे, मैं मर्ज कर रहा हूं, आप अपने 600 शेयर्स पे क्या दे दो, आप अपने 600 शेयर पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दे दो जो कि 6 रुपए की है। कितने हो गए 3600। हमने कहा नहीं नहीं बात सुनो, आपके 240 रुपए पहले हमारे पास आ रखे हैं, आप एक काम करो कितने 3360 रुपए, यही हो गए ना 3360 रुपए दे दो। 3360 रुपए उसने तो दिए ही, तो ये क्या बन गई कॉल इन अरियर्स। किसी को डाउट कॉल इन अरियर में। ये वर्किंग नोट क्या सबको समझ आता है बेटा। इस वर्किंग नोट में डाउट है तो बात करो, नहीं तो फिर मैं आगे चलूं। दोबारा से समझाओ ये वर्किंग नोट। अमन ध्यान से सुन भाई। भाई ने कितने शेयर अप्लाई किए थे 2, और उसने एप्लीकेशन कितने रुपए की दी थी 2 की, तो 1440 रुपए उसने कंपनी को दिए। हम इसको कितने शेयर अलॉट किए 600 इंटू कितने हो गए, कितने पैसे एक्सेस बचे, कब दे दियो अलॉटमेंट में एडजस्ट करा लियो अलॉटमेंट और कॉल में। तो 600 इंटू 6 की अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल है 3600। 240 कम देने थे तो कितने मिलने चाहिए थे 3360। मिले या नहीं मिले, तो दैट इज कॉल इन अरियर्स। यस और नो। अब देखो शेयर कैपिटल में क्या आता है बताओ, शेयर कैपिटल में क्या आता है बोलो बेटा। फेस वैल्यू अप टू कितने शेयर है इनटू कॉल्ड अप कहां तक है 8 तक। हाँ या ना बेटे, नोट मत करो बिल्कुल भी, सिर्फ बोर्ड पे फोकस बनाए रखो 2 मिनट के लिए। 600 इंटू 8, हाँ या ना। आगे चल सकता हूं 600 इंटू 8। फोरफिट कितने हुए हैं, कितने पैसे मिले हैं 600 इंटू 2 रुपए तो मिले हैं, प्लस 600 इंटू कितने नहीं मिले 6, 600 इंटू 2 ही तो मिले हैं। एक सेकेंड दोस्त, कितने मिले हैं सिर्फ 2 रुपए तो मिले हैं, और कितने नहीं मिले 6 रुपए। जो मिले हैं वो कहां चले जाएंगे शेयर फोरफीचर में, जो नहीं मिले वो कहां चले जाएंगे कॉल्स इन अरियर्स में। ये तो हम बेसिकली करते थे। एक बात बताओ, एक्सेस मनी भी तो फोरफिट हो गई, हाँ या ना। एक्सेस मनी भी क्या हो गई, तो प्लस एक्सेस मनी माइनस एक्सेस मनी कितने रुपए 240 240। समझो मेरी बात को। सितंबर के महीने में मुझे इस भाई ने, अकाउंट्स की फीस कितनी है बताओ 1600 रुपए। कितनी है, इसने मुझे कितने का नोट दिया, मैंने 400 रुपए खुले वापस। मैं कहा बस यार अब अक्टूबर आने वाला है, अक्टूबर में एडजस्ट करा लियो यार। 400 रुपए कहां एडजस्ट करा लियो अक्टूबर में। कह रहा ठीक है सर। मैं कहा ठीक है, 400 रुपए कहां एडजस्ट हो गए अक्टूबर में। अक्टूबर में पूरे महीने आया फिर भाग ही गया। मैं रो रहा था बड़ी जोर जोर की। मैं कहा मेरे तो 1600 की फीस का नुकसान हो गया। अमन आगे कहता क्या हुआ सर क्यों रो रहे हो। मैं कहा यार वो 1600 रुपए एक बच्चे से फीस लेनी थी, वो भाग ही गया पड़ के यार, आ ही नहीं रहा, अब तो फोन भी नहीं उठा रहा। कह रहा क्या हुआ था पिछले महीने, कुछ डांट वाट दिया था। मैं कहा नहीं 400 रुपए रख लिए थे बस। शायद इस बात का बुरा मान गया, इस बात का। तो कह रहा फिर सर आपका 1600 का नुकसान कैसे हुआ, आपका तो 1200 का ही नुकसान हुआ। मैं कहा कैसे, कहता 400 तो उसके ऑलरेडी अक्टूबर के आ रखे, तो प्लस क्या करी हमने एक्सेस मनी, और माइनस में क्या करी कितने नहीं आए 600 इंटू 6 नहीं आए, पर 240 तो आ रखे हैं। कितने आए हैं 600 इंटू 2 आए हैं, प्लस 240 अनइंटेंशनली। ये भी क्या हो गए फोरफिट। मेरी इंटेंशन नहीं थी फोरफिट करने की, पर ये फोरफिट हो गए। कितना हो गया 6 8 48। 1200 और 240 1440। 3600 में से 240 गए 3360। दिखा दू ये देखो वर्किंग नोट में दिख रहे हैं। ये क्या है शेयर
फॉर फीचर, और ये क्या है, कॉल इन अरियर। देख लो आपके सामने है, क्या एंट्री मैच कर रही है, क्या एंट्री मैच कर रही है, देखो बेटा एक बार ध्यान से बोलो भाई, बोलो क्या एंट्री मैच कर रही है। ये देखो आपके सामने है सारे का सारा, हाँ या ना। इतनी बात सबको समझ में आती है, क्या हम आगे मूव कर सकते हैं, कहां पे, शेयर कैपिटल में आपने 720, शेयर फॉर फीचर में, कैपिटल में तो बेटा 600 इंटू 8 लिखा है, कहां पे, शेयर कैपिटल में। सच में ज्यादा देर पढ़ा दिया बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है। शेयर कैपिटल में क्या आता है, अप टू कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप कितना है, 8 रुपए, वहां तो 8 ही आएगा। चले आगे, यहां तक सबको बात समझ आती है। 2 मिनट नोट बाद में करना, पहले समझ लो। कितने शेयर रीइश्यू कर दिए बताओ, फॉरफिट कितने किए थे, रीइश्यू कितने किए हैं, 500। ध्यान से देखो, 500 शेयर कितने रुपए में रीइश्यू करे हैं, 8 रुपए में। कितने का मान के, तो 2 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। कितना हो गया, 4000, 1000, 5000। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना। चले, अब ये बताओ, यूनिटरी मेथड लगाओ, लगाओ यूनिटरी मेथड। कितने रुपए फॉरफिट किए है, बोलो बोलो मेरे साथ साथ बोलो, बोलो 1440 रुपए, बोलो फॉरफिट किए। कितने शेयर्स पे, तो बताओ 500 पे कितने, तो बताओ 500 पे कितने, माइनस रीइश्यू करने में नुकसान कितने का हुआ है, 1000 रुपए का। बताओ क्या आंसर आ रहा है, कितने रुपए आ रहा है, 200 रुपए। बोलो हाँ या ना, कितने रुपए आ गया, 200 रुपए, हाँ या ना। किसी को डाउट इसमें, अब ध्यान से समझो सर, शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट में। अच्छा बताना, सिर्फ कितने, हमारे पास कितना पैसा आया था, हमारे पास 720 लोगों ने कितने रुपए दिए थे, 2 रुपए, डिवाइडेड बाय शेयर कितने थे, रीइश्यू कितने किए हैं, माइनस नुकसान कितने का हुआ है, खत्म। ऐसे भी 1000 तो हमें पता ही नहीं था, रीइश्यू कितने किए थे, 500, नुकसान कितने का हुआ था, 500 शेयर्स पे 2 रुपए का ही तो नुकसान हुआ था। 500 शेयर, 10 का शेयर कितने में दिया था, कितने का नुकसान हुआ था, दोबारा से समझो। कितने रुपए हड़पे थे हमने, बंदे ने अप्लाई कितने किए थे शेयर, 720 शेयर्स पे 2 रुपए आए थे, पर उसको शेयर दिए कितने थे, रीइश्यू कितने हुए हैं, उन्हीं 500 शेयर्स को हमने रीइश्यू कितने में किया है, 2 रुपए के घाटे पे, 2 रुपए के, तो 1000 रुपए करके देख लो आंसर कितना आएगा, 200। ये क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व। कैसे निकाल लिया हमने, शॉर्टकट से। ये 1 नंबर में आ जाए ना तो भाई साहब बहुत कम बच्चे कर पाएंगे जिनको लॉजिकली क्लियर होंगी चीजें, और मैं आपको सारे क्वेश्चन ऐसे 1 नंबर में भी फटाफट सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो बात कर लीजिए। बेटा हेडिंग डाल लीजिए, फॉर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, फॉर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स व्हेन ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। अभी तक हमने किसके क्वेश्चन किए थे, पार वाले। अब हम कौन से क्वेश्चन करेंगे, प्रीमियम वाले, कि जब शेयर ओरिजिनली किस पे इशू हुआ था, प्रीमियम पे। कोई बंदा पैसे दे पाया और कोई नहीं दे पाया, जो नहीं दे पाया कंपनी ने उसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। क्या कर लिए, आपको फॉरफीचर की एंट्री आती है ना, बस सेम एंट्री है, एक चीज अलग होगी बस। लिखो, शेयर, जब शेयर कैंसिल आउट करोगे तो शेयर कैपिटल को क्या करोगे, डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और जिसने पैसे नहीं दिए उसके लिए कॉल इन अरियर अकाउंट। बोलो इस एंट्री में किसी को डाउट, बस एक नई चीज ऐड हुई है इसमें कि प्रीमियम डेबिट हो गया, क्योंकि जब अलॉटमेंट के टाइम, लेट सपोज अलॉटमेंट में प्रीमियम है, आंखें बंद करो, अलॉटमेंट में जब प्रीमियम होगा तो क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जो सिक्योरिटी प्रीमियम वहां क्रेडिट हुआ था
वो आज यहां पे क्या हो जाएगा, डेबिट। जो वहां क्रेडिट हुआ था वो आज यहां क्या हो जाएगा, डेबिट। इसलिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर दिया, डेबिट। अब सर सवाल उठता है कि कैपिटल के सामने क्या आएगा। सर कैपिटल के सामने आएगी फेस वैल्यू अप टू, फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप, फेस वैल्यू अप टू। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आएगा सर, जब लिखना हिंदी में लिखना, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट तब होगा जब, जब मांगा पर मिला नहीं। और नहीं मिला। बोलो बात समझ आई, मांगा और नहीं मिला। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कब होगा, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। इस पॉइंट में बच्चा आगे यही गलती करता है, सर सिक्योरिटी प्रीमियम कब डेबिट होगा, कब डेबिट नहीं होगा। आप देखना किसी क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो रहा होगा, किसी क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं हो रहा होगा। यदि सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया तो डेबिट नहीं होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ एक ही कंडीशन में डेबिट होगा, जब मांगा और नहीं मिला। यदि नहीं मांगा तो भी नहीं आएगा, मिल गया तो भी नहीं आएगा, सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगा, जब वो ड्यू हुआ होगा। जब क्या हुआ होगा, जब सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू हुआ होगा तो क्या एंट्री हुई होगी, चाहे वो अलॉटमेंट में हो चाहे वो कॉल में हो। क्या एंट्री होगी बताओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ था, उसे खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्लियर है यहां तक। सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। कब डेबिट कब होगा बताओ, जब मांगा और नहीं मिला, मांगा और नहीं मिला। सर फोर फीचर में क्या आएगा, फोर फीचर में क्या आएगा, अमाउंट विच इज रिसीव, जो पैसे मिल गए, जो पैसे मिल गए। और यदि मिले हुए पैसों में सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उसे माइनस कर दो। यदि मिले हुए पैसों में सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उसे क्या कर दो, माइनस। यदि मान लो अलॉटमेंट मिल गई, अलॉटमेंट, उस अलॉटमेंट में 2 रुपए किस बात के थे, प्रीमियम के, तो आप उसे 5 नहीं लोगे, उसे 3 ही लोगे, 2 हटा दोगे, क्योंकि प्रीमियम के पैसे फोरफिट नहीं होते। प्रीमियम के पैसे सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में जाते हैं। आप प्रीमियम के पैसे को फोरफिट नहीं कर सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सेक्शन 52 में जाता है। इसलिए यदि प्रीमियम मिल गया तो उसे मांगा और नहीं मिला तो डेबिट, मिल गया तो शेयर फोर फीचर में से माइनस कर दोगे। शेयर फोर फीचर में से क्या कर दोगे, माइनस। कॉल इन अरियर में क्या आएगा, बोलो बोलो, अमाउंट विच इज कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड। बोलो हाँ या ना। अमाउंट विच इज कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड। यहां तक किसी को कोई डाउट, क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। एप्लीकेशन है 3 रुपए की, अलॉटमेंट है 6 रुपए की, कॉल है 3 रुपए की। इस 6 में 2 चीजें हैं, एक फेस वैल्यू और एक सिक्योरिटी प्रीमियम। 4 रुपए ये रहे, 2 रुपए ये रहे। भाई ने ये दिया है, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया। एंट्री बोलो क्या होगी, एंट्री बोलो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3 रुपए 3 रुपए। अगली एंट्री बोलो, शेयर, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 रुपए 3 रुपए। बोलो कोई डाउट। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट की क्या होगी, शेयर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 6 रुपए 4 रुपए और जब पैसे आए नहीं आए तो कॉल इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट 6 रुपए 6 रुपए। बोलो हाँ या ना। कॉल की एंट्री बोलो, शेयर फर्स्ट एंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए, पैसे आए नहीं आए तो क्या लिखेंगे, अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बोलो हाँ या ना। इसमें किसी को डाउट। कितनी एंट्री है ये, 2 2 4 2 6। 6 की कितनी बना दूं, 6 की 3 3 की 1
काटो, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कटी, एप्लीकेशन से अलॉटमेंट से कॉल से कॉल, 3 एंट्रियां बनाओ, बनो की एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 3 रुपए, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 3 रुपए। अच्छा जी, कॉल इन अरियर अकाउंट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर कितना है? 4 नहीं 6 रुपए, और कितने रुपए? 9 रुपए। टू शेयर कैपिटल में कितना आएगा बोलो? शेयर कैपिटल में कितना आएगा बोलो? दिखाऊं? 3 रुपए, 3 रुपए 4, कितने? 7, 7 और 3 10। टू सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा? 2। क्रेडिट तो हो रहा है, देखो मैं इन 6 एंट्रियों की एक एंट्री बना रहा हूं, इन 6 की एक समझ आ रही है? पहले बताओ, ये इन 6 एंट्रीज की ये एक एंट्री समझ आती है? बोलो पहले, किसको डाउट है बेटा? किसको डाउट है इसमें? सबको क्लियर है? आगे सुनो मेरी बात। अब क्या करूं बताओ? अब इसी एंट्री को तो रिवर्स करना है। शेयर कैपिटल को कितने से क्रेडिट हुई है? 10। डेबिट में कितने से करोगे? क्योंकि क्या आएगा? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो रखा है, मिला है क्या? तो इसे खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। फोरफीचर में कितने आएंगे? सर 3 रुपए जितने मिल गए। कॉल इन अरियर में कितने आएंगे? 9 रुपए। किसी को डाउट है तो बात करो बेटा, इस एंट्री को रिवर्स ही तो करा है। कोई डाउट है तो बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है? इसे ध्यान से एक बार नोट कर लो, फिर एग्जांपल से बात को समझने की कोशिश करते हैं। आओ जी बेटा, बुक के अनसॉल्व 64 क्वेश्चन पे आओ। बुक से एक बार रीड करो कि क्वेश्चन क्या कहता है। 64 कहता है अ शेयर ऑफ ₹100, एक 100 रुपए का शेयर है जो हमने इश्यू किया है, किस पे बेटा? प्रीमियम पे। कितने रुपए के प्रीमियम पे? 10 रुपए के प्रीमियम पे, मतलब 100 का शेयर 110 में। 80 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कॉल्ड अप। कितने बेटा? इंक्लूडिंग प्रीमियम क्या कर रखे हैं हमने? मांग रखे हैं, ठीक है जी। वॉज कॉल्ड एंड 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड। 60 मिले हुए हैं, उस शेयर को क्या कर दिया गया? फोरफिट कर दिया गया। तो बताना कितने का शेयर है, बताओ एक बार। प्लस कितना? कितना हो गया? कितना कॉल्ड अप है? 80। 80 कैसे हुआ होगा? 70 प्लस। अच्छा, यदि 110 में से 80 कॉल्ड है तो कितना अनकॉल्ड होगा? 30। अच्छा, इस 80 के कॉल्ड में कुछ रिसीव है और कुछ क्या है? रिसीव कितना है? 60 रुपए। कैसे? इंक्लूडिंग प्रीमियम 50 प्लस 10, तो कितना नहीं मिला होगा? पहले बताओ, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो और इतनी बात को समझो। 100 रुपए की फेस वैल्यू, 10 प्रीमियम, 110। 110 में से 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम कॉल्ड है। यदि 110 में से 80 कॉल्ड है तो 30 अनकॉल्ड है। जिसमें ने राउंड लगाया वो बैलेंसिंग फिगर है। आगे, इस 80 के 2 पार्ट है, रिसीव और नॉट रिसीव। यदि 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम रिसीव है 80 में से, तो 20 नॉट रिसीव भी होगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? आगे चलो, कितने शेयर है बताना? अ शेयर, सिर्फ एक ही शेयर है ना? हाँ, एक ही शेयर है सिर्फ। तो कैपिटल के सामने क्या आएगी? फेस वैल्यू अप टू, बोलो कितना आएगा? 70 रुपए। प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला? तो 0 0। फोर फीचर में कितने आएंगे? 60 माइनस 10। कॉल इन एरियर में कितने आएंगे? 20 रुपए। बोलो हाँ या ना? किसी को डाउट है इसमें? कैपिटल के सामने क्या आती है? फेस वैल्यू अप टू 70 कॉल्ड अप। किसको? बेटे बच्चे हैं ना छोटे छोटे, फिर घबरा जाएंगी। कैसे 50 कहां से आ गया? 50 तो कहीं है नहीं यहाँ, तो कैसे आया 50? 60 में 10 तो प्रीमियम है और प्रीमियम के पैसे फोरफिट नहीं होते। आगे चलो, इस शेयर को हमने क्या करा? दिस शेयर वॉज आफ्टर द रीइश्यू एट फुली पेड अप 70 रुपए। फुली पेड अप एट 70 रुपए का क्या मतलब है? बोलो 100 का मानकर, बोलो 70 में दे दिया। 100 का मानकर कितने में दे दिया? 70 में दे दिया। कितने का मान के? तो 30 रुपए फोरफीचर में चले गए। सर एक ही शेयर फोरफिट किया था और एक ही शेयर रीइश्यू किया है, तो यूनिटरी मेथड लगाने की जरूरत ही करो। 60 रुपए हड़पे थे, नहीं 50 रुपए हड़पे थे, 30 का नुकसान हो गया। देखो 50 में से 30 गए तो कितने रुपए बच गए? 20 रुपए कहां चले गए? कैपिटल
रिजर्व में। देखो किसी को कोई डाउट है इसमें, एक बार ध्यान से देखो और करो बेटा। एसपीआर डैश कुछ आएगा ही नहीं एसपीआर में। जो रीइश्यू तो सस्ता किया है, महंगा थोड़ा ना किया है। यदि महंगा किया होता तो प्रीमियम आता है ना। हाँ जी, वो अलग चीज होती है। हाँ जी, बेटे मैं तो कर रहा था ना कि जो अब ऐसे ही करते जाऊंगा मैं तो आगे। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाओ। बुक से ध्यान से रीड करो कि क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो बेटा। पास द जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। इन सब केसेस में जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ। पहला, एनके लिमिटेड फॉरफिटेड 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितने शेयर है बेटा? कितने रुपए का एक शेयर है? इश्यू एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज पर शेयर। इश्यू एट अ प्रीमियम ऑफ हेल्ड बाय राम फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ। अच्छा, 200 शेयर है 10 रुपए वाले, प्रीमियम 5 रुपए, 15 रुपए का शेयर हो गया। हेल्ड बाय राम, जो राम के पास थे, उन्होंने फाइनल कॉल कितने की नहीं दी। इसमें से 100 शेयर जो रीइश्यू है वो बाद में बात करेंगे। तो बताना इश्यू प्राइस कितना है? 10 प्लस 5 15। अनकॉल्ड क्या है? अनकॉल्ड तो कुछ है ही नहीं। पूरे के पूरे 15 क्या है? कॉल्ड 10 प्लस 5। और क्या नहीं मिला बोलो, पढ़ो क्या नहीं मिला। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। कितने रुपए की फाइनल कॉल नहीं मिली? 5। तो कितने पैसे मिल गए होंगे? 10। बोलो हाँ या ना। 10 जो मिले होंगे उसमें कुछ फेस वैल्यू होगी और कुछ क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना होगा? 5 प्लस 5। एक बार दोबारा से बेटा पढ़ो एक बार ध्यान से पूरे क्वेश्चन को, आधे क्वेश्चन को, और इसको देखो कोई डाउट है तो पूछो। कहता है 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए प्रीमियम, 15 रुपए। 5 रुपए नहीं मिले, 5 रुपए फाइनल कॉल के 5 रुपए नहीं मिले। यदि फाइनल कॉल के 5 मांगे होंगे तो नहीं मिले होंगे। इससे मतलब कॉल्ड अप तो पूरा है। कितने हैं फाइनल कॉल के? अच्छा मैंने ऊपर देख लिया था, कितने? 3 रुपए हैं। फाइनल कॉल के कितने रुपए नहीं मिले? 3 रुपए नहीं मिले। तो 15 में से 3 नहीं मिले तो कितने मिल गए होंगे? 12। 12 में क्या होगा? फेस वैल्यू 7 है और ये 5 ही है प्रीमियम। अब ठीक है, कितने शेयर है बताना एक बार। तो 200 इंटू में कैपिटल के सामने क्या आएगा? 10। प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला? सर डैश हो गया। 200 इंटू कितने रुपए रिसीव हुए हैं? 12। 12 में क्या लेंगे? 12 लेंगे या 7 लेंगे? क्यों 7 लेंगे? क्योंकि प्रीमियम के पैसे फॉरफिट नहीं होते। 200 इंटू कितने मांगने पर भी नहीं मिले? 3। कितना हो गया? 2000, 1400 और 600। कोई डाउट किसी को इसमें? इसमें किसी को डाउट है बेटा? पक्का सोच लो, आगे बढ़ो। कितने शेयर इश्यू है? 100 शेयर रीइश्यू है। कितने के डिस्काउंट पे? 4 रुपए के डिस्काउंट पे, मतलब 6 रुपए का दिया होगा। 100 शेयर 6 रुपए के दिए हैं, कितने का मान के? 10 का मान के, तभी 100 शेयर पे 4 रुपए का डिस्काउंट हो गया। 600 रुपए, 400 और 1000। बोलो हाँ या ना। कोई डाउट इसमें किसी को? अब यह यूनिटरी मेथड लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो क्यों लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि सर 200 फॉरफिट किए थे, रीइश्यू कितने की है? 100। गर्विता बोलो कैसे होगा? 1400 रुपए फॉरफिट किए कितने शेयर्स पे? तो बताओ 100 पे कितने, माइनस नुकसान कितने का हुआ है? 400 का। तो ये हो गए 700 में से 400 गए तो देखना आंसर 300 रुपए आ रहा है कैपिटल रिजर्व में। किसी को कोई डाउट यहां तक? पक्का क्लियर है? नोट कर लो एक बार। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाओ बेटा। देखो क्या कहता है 71 71 क्या कह रहा है? कहता है विशेष लिमिटेड फॉरफिटेड। विशेष लिमिटेड ने क्या किया है? कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? 1000 इक्विटी शेयर। कितने रुपए वाला? इशू कितना प्रीमियम है? नॉन पेमेंट ऑफ क्या नहीं दी उसने? कितने रुपए की? इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपए वो नहीं दिए। और फाइनल कॉल 2 रुपए की अभी तक मांगी ही नहीं है। आगे चलते हैं। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 800 शेयर इशू किए 12 में, रिमेनिंग शेयर 11 में। छोड़ो बात की बात है, पहले बस ये देखो शेयर है कितना, इशू प्राइस कितना है? 10 रुपए प्लस 2 रुपए। फाइनल कॉल कितने रुपए की नहीं मांगी?
₹2 की नहीं मांगी, इसका मतलब जरूर ₹10 मांग लिए होंगे। कैसे? 8 प्लस क्या नहीं दी भाई ने? अलॉटमेंट नहीं दी। कितने रुपए की नहीं दी? अलॉटमेंट या कुछ और भी? 3+2। और कितने हो गए? 8 में से 5 नहीं मिले तो कितने मिल गए होंगे? 5 मिल गए होंगे। कितने शेयर है बताना? 1000 शेयर है। कितने शेयर है बोलो? 1000 शेयर है। कैपिटल के सामने क्या आएगा? फेस वैल्यू अप टू। प्रीमियम के सामने क्या आएगा? जो पैसे मांगे। और फोर फीचर में क्या आएगा? 1000 इंटू 5। 9 इसमें क्या आएगा? 1000 इंटू 5। 8000, 2000, 5000 और 5000। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को? आगे चलते हैं। 800 शेयर ₹12 में रीइश्यू करे। 800 शेयर कितने रुपए में रीइश्यू करे? और बचे हुए 200 शेयर कितने में रीइश्यू करे? 11 में। तो 800 शेयर रीइश्यू करे 12 में, प्लस थोड़ा दूर 800 शेयर कितने में रीइश्यू करे? प्लस 200 कितने में करे? 11 में। टोटल 1000 शेयर है ही कितने के? ₹10 के। तो 800 इंटू 12 कितना होता है? 90 प्लस 2200 कितने होते हैं? 11,000। 10,000 की चीज 11,800 में इश्यू करी तो ₹1800 किस बात के आ गए? प्रीमियम के। हाँ या ना? 1000 ही फॉरफिट किए थे, 1000 ही रीइश्यू कर दिए, बात खत्म। कितने रुपए फॉरफिट किए थे? नुकसान कितने का हुआ है? सर हुआ ही नहीं। तो पूरे के पूरे 5000 कहां चले जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में। लेकिन आंसर 5000 आ रहा है कैपिटल रिजर्व का। किसी को डाउट बेटा इसमें? नोट कर लो इसे, ये जरा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। आओ जी बेटा 73 क्वेश्चन पे आ जाओ। 73 क्या कह रहा है? ध्यान से बुक से एक बार रीड करो। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है कोई टेलीकॉम लिमिटेड है जो इश्यू कर रही है। कितने शेयर इश्यू कर रही है? 20,000 इक्विटी शेयर। ₹10 का शेयर, ₹5 प्रीमियम, ₹15 का शेयर हो गया। ₹7 इंक्लूडिंग प्रीमियम एप्लीकेशन पे ही है। अच्छा जी। ₹5 अलॉटमेंट पे है। ठीक है जी। 7 और 5 12। अच्छा कितने की है मुझे नहीं पता। एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 7। कैसे बनी होगी? 2 प्लस 5। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? बोलो 5। कॉल्स कितने की होंगी? सर इतना पता है कि टोटल कितने रुपए बनाने हैं? 15। 15 कैसे? 10 प्लस 5 तो 12। 15 में से 12 गए तो कितना हो गया? 3। 10 प्लस 5 15। ठीक है जी। भाई ने क्या नहीं दी? पढ़ो ध्यान से दोबारा से। आगे बढ़ते हैं। अ शेयर होल्डर टू हुम 200 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। उसने क्या नहीं दी? अलॉटमेंट और कॉल। सर अनकॉल्ड तो कुछ नहीं है, सारे का सारा कॉल्ड है। ₹15। 10 प्लस 5 क्या नहीं मिली? अलॉटमेंट और कॉल का पैसा 5 और 3। 15 में से 8 नहीं मिले तो कितने मिल गए होंगे? 7। 7 कैसे बना होगा? फेस वैल्यू प्लस एसपी। ₹2 प्लस ₹5। बोलो हाँ या ना? इसमें किसी को डाउट है तो बात करो बेटा। 200 शेयर फॉरफिट हुए हैं। 200 शेयर 200 इंटू कितना आएगा? कैपिटल के सामने क्या आएगा? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। प्रीमियम में कुछ आएगा ही नहीं, सारा प्रीमियम तो मिल ही गया। बोलो हाँ या ना? फोर फीचर में क्या आएगा? जितने पैसे हड़प लिए 200 इंटू, सर हड़पे तो 7 है पर 7 में फेस वैल्यू सिर्फ कितने रुपए है? ₹2। कितने पैसे नहीं मिले? 200 इंटू नहीं कितने मिले बताओ? ये देखो ₹8 नहीं मिले। कितने रुपए नहीं मिले बेटा? ₹8 नहीं मिले। कितना हो गया? 400 और 1600। 400 और 1600। इसमें किसी को डाउट है? पहले बताओ। आगे चलो पढ़ो क्या लिखा है बेटा। कितने शेयर इश्यू करे हैं? पढ़ो भाई कितने शेयर इश्यू करे हैं? 160 शेयर इश्यू करे हैं। कितने रुपए में? 1600 मतलब ₹10 में करा होगा। 160 शेयर ₹10 में रीइश्यू करे हैं। 160 शेयर 10 का मान के रीइश्यू करे हैं। तो ना इसमें कोई फायदा ना इसमें कोई घाटा। तो 1600 हड़पे कितने हैं पैसे? बोलो बोलो भाई बोलो। कितने शेयर्स पे?
200 पे। 200 रीइश्यू कितने की है? नुकसान कितने का हुआ है? हुआ ही नहीं। करो 300 कहां पे ट्रांसफर हो गए? कैपिटल। देखना आंसर 320 रुपए आ रहा है सबका। कोई डाउट इसमें किसी को? दोबारा से एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से देखो, कोई डाउट है तो पूछो बेटा। यहां तक 1 2 और 3 क्या जी? अप्लाइड अलॉटेड। 80 को कितने दिए? 80 को दिए 40। 25 को कितने दिए? 10। और बाकी कितनों को? वैसे भी 30% है। 45 को कितने दिए? इसके बाद आपका कर्तव्य बनता है ये चेक करके आना कि सब कुछ पूरा हो गया। 40 और 10 हो गए। 80 और 25 एक 5, एक 5 और 45 1.5 लाख हो गए पूरे जी। कोई और बैलेंसिंग फिगर से कुछ भी नहीं निकल रहा। आगे इस कैटेगरी की बात कर लूं, एक बार ध्यान से देखो। सेकंड कैटेगरी की बात करता हूं मैं। सेकंड कैटेगरी की, कैटेगरी सेकंड क्या हुआ? इन्होंने अप्लाइड कितने किए मुझे बताना एक बार जरा, बोलो। 25,000। एप्लीकेशन कितने रुपए की है? कितने हो गए? माइनस हमने अलॉटेड कितने की है? इनटू में कितने हो गए? कितने एक्सेस मनी बच गई? कितनी? 30,000। अब बात करो अलॉटमेंट। ड्यू करो, करो ड्यू। 10,000 इंटू 4 कितने हो गए? ओ एडजस्ट हो जाएंगे, इसके बाद एक्सेस नहीं बचेंगे। इसका मतलब हम गलत सोच रहे थे। हमें लग रहा था कि शायद रिफंड करना पड़ेगा, पर रिफंड करने की जरूरत नहीं है। सर ऐसा करके देखने की जरूरत नहीं है, इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। कितने शेयर है? कितने लोगों ने अप्लाई किया है? नहीं नहीं, इस कैटेगरी में 25,000। 25,000 ने कितने रुपए दिए? 50,000। हम कितनों को शेयर दे रहे हैं? इनसे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कितने रुपए की मंगवा रहे हैं? कितने हो गए? कोई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उल्टा पैसे अभी लेने ही है। रिफंड करने वाला केस। क्या आपको बात समझ आ रही है सबको? नहीं ना मैडम? मैं ये समझाना चाह रहा हूं बेटा कि एक्सेस एप्लीकेशन बस इतनी ही है कि अलॉटमेंट एडजस्ट हो जाए। इतनी ज्यादा नहीं है कि अलॉटमेंट के बाद कॉल में भी जा रहा है या रिफंड करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? मैं ये समझाना चाह रहा था बस। आओ जी छोड़ दो इसको। इसका मतलब इसको करने की जरूरत हमें नहीं है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या कौन कौन कैसे कैसे है, कहां कहां से है? कौन है भैया? चलो सबसे पहले कैटेगरी अप्लाइड अलॉटेड, ये करने के बाद एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 4 रुपए, कॉल्स 4 रुपए, तभी तो 10 पूरे होंगे। कौन है भैया बोलो? नाम बोलो। दीपक। किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? राजू। किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? ये फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है। और ये दीपक ने अप्लाइड कितने की है? गिवन क्या है? 1,000 शेयर अप्लाइड की हैं। पढ़ो एक बार ध्यान से बेटा। दीपक ने 1,000 शेयर अप्लाई किए हैं, तो मिले कितने होंगे? क्योंकि यहां रेशियो क्या चलती है? 2:2। भाई ने क्या दिया? सिर्फ एप्लीकेशन। अलॉटमेंट दी है, और अलॉटमेंट के बाद ही शेयर फॉरफिट हुआ के बाद में है जी? इमीडिएटली आफ्टर दी अलॉटमेंट। आगे चलो, दूसरा कौन है? कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? क्या रेशियो है? कितने शेयर है इसके पास? 100 शेयर है। तो इसने मांगे कितने होंगे? 250। कितने मांगे होंगे? सर कैसे निकाला आपने? 5 को 2 देते हैं, 5 को, तो यदि 100 है तो मांगे कितने होंगे? तभी तो 5:2 बनेगी। बोलो हाँ या ना? इतनी बात सबको समझ में आती है? पक्का? आगे क्या किया इसने? क्या दिया है?
एप्लीकेशन दी है, फिर अलॉटमेंट, फिर फॉरफिट हो गया शेयर, इसका भी यही शेयर फॉरफिट हो गया। आगे बोलो, बस। फिर आफ्टर द फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल वाज मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड, फॉरफिटेड शेयर ऑफ दीपक एंड राजू री इशू कर दिए कितने रुपए में? 11 रुपए में। कंपनी ने इसके बाद फाइनल कॉल मांगी और फिर उनके शेयर को फॉरफिट करके री इशू कर दिया 11 रुपए में। करें? हाँ, क्या मांगेंगे? मानेंगे। देख क्वेश्चन में क्या हुआ, पहले एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी, इनके शेयर को फॉरफिट कर दिया, फिर सेकंड कॉल मांगी, वो रिसीव करी, वो 600 लोगों से फाइनल कॉल में आई होगी ना, मांगी होगी ना आई होगी। बाद में चल के दीपक और राजू का शेयर क्या कर दिया? री इशू। जब री इशू करा होगा, क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ बता रहा है? फुली पेड अप, मतलब 10 का मान के कितने में दे दिए? 11 रुपए में दे दिए। हाँ जी सर, कोई डाउट? हाँ जी, फॉरफिट करने के बाद सेकंड कॉल करी है। हाँ, नहीं नहीं करनी। जो क्वेश्चन कहेगा, जैसे क्वेश्चन कहेगा मैं वैसे ही करूंगा, एक स्टेप में ऊपर नीचे नहीं करूंगा। चले आओ जी, इनके शेयर को पहले फॉरफिट करने के लिए वर्किंग नोट्स बना ले। अच्छा, कंबाइन बनाऊंगे अलग अलग बनाऊं? आओ जी, अभी कंबाइन ही बना लेते हैं, दीपक एंड राजू। अच्छा बताना, इन दोनों ने मिलाकर अप्लाइड कितने किए हैं शेयर्स? बोलो बोलो भाई बोलो। 1250। 1250 शेयर्स पे इन्होंने 2 रुपए की एप्लीकेशन, 2500 रुपए दिया होगा। पर हमने इनको शेयर अलॉटेड ही कितने किए हैं? बोलो 600। 600 इंटू 2 कितने हो गए? तो इनकी एक्सेस मनी कितनी आगे खड़ी हो गई? 1300। फिर हमने इनसे क्या मांगी होगी? जी बेटा, कैसे? क्योंकि 1000 और 250 है। हाँ बोलो, उससे फर्क क्या पड़ेगा? चलो एक सेकंड देखते हैं। अलॉटमेंट ड्यू करवाना बेटा, एक बार अलॉटमेंट ड्यू करवाओ। 600 शेयर्स पे, दोनों के 600 शेयर्स पे 4 रुपए, कितने हो गए? माइनस कितने ऑलरेडी आ रखे हैं? 1300। कितने बचे? 900 या 1100? 1100 क्या हो गई? कॉल इन अरियर्स। आप कह रहे हो दीपक और राजू का अलग अलग करने से अलग अलग आ रहा है, सेम आएगा ना? ये देख लो, अलग अलग करके देख लो, ये ऐसे ही आएगा। चलो यहां तक एक बार नोट कर लो, कोई डाउट है तो बात कर लो, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं करना। आओ जी, पहली एंट्री क्या होगी? बोलो, जब पैसा आया होगा एंट्री करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने लोगों से? बोलो बेटा, 1.5 लाख लोगों ने मुझे कितने रुपए दिए होंगे? कितने हो गए? 3 लाख। अगली एंट्री बोलो क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एडजस्ट करने के लिए क्या लिखोगे? टू शेयर। और वापस करने के लिए क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। किसी को डाउट यहां तक इस एंट्री में? कितने लोगों से? बोलो 1.5 लाख लोगों ने, बोलो 2 रुपए दिए, पर हम सिर्फ 50,000 लोगों को ही शेयर दे सकते हैं। कितनों का पैसा हमने आगे एडजस्ट करा? 40 और 15, 55,000 लोगों के हमने 2 रुपए आगे ट्रांसफर कर दिए, और 45,000 लोगों के 2 रुपए हमने वापस कर दिए। दिख रहे हैं आपको ये 45,000 लोग? ये वाले, उन 45,000 के 2 रुपए हमने क्या कर दिए? वापस कर दिए। आगे बोलो, नेक्स्ट एंट्री कितना हो गया? ये 3 लाख, 1 लाख, 1,10,000, 90,000 हो गए पूरे। नेक्स्ट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने लोगों से? बोलो बेटा, बोलो भाई बोलो। 50,000 लोगों से कितने रुपए? 4 रुपए। कितने हो गए?
2 लाख, यस और नो? फिर जब पैसे आएंगे तो क्या बोलोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया। जिसने नहीं दिया उसके लिए कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बोलो हाँ या ना? बोलो मेरे साथ, बोलो 2 लाख आने हैं, ऑलरेडी कितने आए हुए हैं? तो 90,000 ही तो मिलने हैं सिर्फ। कितने मिलने हैं? 90,000। यहां तक किसी को कोई डाउट? जरा सा भी किसी को डाउट है तो बेटा पूछो। क्लियर है? 90, 2 लाख रुपए लेने हैं, 1 10 पहले से आ रखे हैं, तो कितने मिलने हैं? 90,000। अरियर्स कितना खड़ा है बोलो? किसने पैसे नहीं दिए? बोलो। 1,100 रुपए नहीं आए। सी वर्किंग नोट्स, क्या देख लो भाई। अब 90,000 में से यदि 1,100 रुपए नहीं आए तो कितने आ गए? 88,900। इन 4 एंट्रीज में किसी को डाउट है तो पूछो बेटा। क्लियर है? आगे चले। अब बताओ क्या हुआ। अब शेयर क्या कर लिया उठा के? करो फॉरफिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर और टू कॉल इन अरियर्स अकाउंट, हाँ या ना? करो फॉरफिट करो। कितने शेयर्स हैं टोटल बताओ? 600। कैसे 600? दीपक के 500, राजू के 100। अच्छा जी, कहां तक कॉल्ड अप है? सर 6 तक ही कॉल्ड अप है। कितने हो गए? 3600। कितने रुपए फॉरफिट करे हैं? ये रे, ये क्या है? शेयर फॉरफीचर। 2500 रुपए क्या करे हैं बेटा? फॉरफिट। कितने पैसे नहीं आए मांगने पर भी? 1100। 1100 क्या है? कॉल इन अरियर। आप देख रहे हो मेरा वर्किंग नोट कितना सुंदर है कि मुझे दोबारा क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत ही, जब तक बच्चे क्या कर रहे होंगे? क्वेश्चन शुरू कर देंगे। आप अभी क्या बना रहे होंगे? वर्किंग। आप देखो ये क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन शुरू कर दो। अब क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन शुरू कर दो तो आपको क्वेश्चन 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा। बार बार बीच बीच में रुक रुक के पढ़ना पड़ेगा। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। और हो सकता है कोई आगे की बात नीचे लिखी हो, तो इसलिए पहले पूरा क्वेश्चन तसल्ली से पढ़ के क्या बना लो? वर्किंग नोट्स। बाद में करना शुरू करो। इस टेंशन से बिल्कुल मुक्त रहो कि आगे वाले ने तो यार 4 एंट्री कर दी, 5 एंट्री कर दी, मैं तो अभी वर्किंग नोट ही बना रहा हूं। पक्का आपका ही पहले खत्म होगा। जो टाइम उसको बाद में लगना होगा आप पहले लगा के हट चुके हो। आपकी रिस्क खत्म हो चुकी है। आपका वर्किंग नोट बन गया तो एंट्रीज में कोई बड़ा काम नहीं रह गया। भाई साहब थोड़ा थोड़ा पूरा पूरा होमवर्क करके आए हो? नहीं सर, है ना? ठीक है, चले आगे। यहां तक एक बार नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ध्यान से सुनो बेटा। अब क्या हुआ? अब सेकंड कॉल मांग लें। क्या मांग लें? कितने शेयर थे? 50,000। 600 लोगों का शेयर हम क्या कर चुके हैं? किस किस का? दीपक का और राजू का। अब कौन लोग बचे? अदर्स लोग बचे। उनसे क्या मांगनी है? सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगो। शेयर सेकंड एंड फाइनल। अच्छा, फर्स्ट और फाइनल कॉल। फर्स्ट और टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कितने लोगों से मांगोगे? 49,400 लोगों से 4 रुपए मांगोगे। और जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। और अब तो किसी ने गड़बड़ नहीं करी। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने लोगों ने? वही 49,400 लोगों से 4 रुपए मिल गए। 6 क्यों मांगेंगे? 4 रुपए ही तो मांगेंगे। 2 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए। अब सुनो, 49,400 कैसे आ गए? 50,000 शेयर है। राजू, दीपक और राजू का शेयर क्या हो चुका है? उनके पास शेयर है ही कितने? 500 और 100, 600। तो 49,400 लोगों से 4 मांगे तो कितने हो गए बताओ? 1,97,600, 1,97,600। यहां तक कोई डाउट? हो गया जी, फॉरफिट हो गया। सेकंड कॉल मांग ली, मिल भी गई। अब यही वाले शेयर उठा के क्या कर दें? रीइश्यू। कितने रुपए में रीइश्यू करे हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर है?
कितने रुपए में रीइश्यू करे हैं, कितने का मानकर करे हैं, पढ़ो क्वेश्चन में क्या मानकर करे हैं, फुली पेड अप, क्या मानकर करे हैं, मतलब 10 का मान के 11 में दिए हैं, तो 1 रुपया किस बात का हो गया, 6600, 6600, बोलो यस और नो। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? तो लिखा जी एक बात बताओ, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बोलो। क्या होगी बताओ बेटा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए फॉरफिट किए हैं बताओ, 2500। कितने रुपए फॉरफिट किए हैं, रीइश्यू करने में कोई नुकसान हुआ, उल्टा रुपया प्रीमियम मिला है, नुकसान तो कुछ भी, तो 2500 के 2500 का ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। देखो आंसर 2500 है क्या, खत्म। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, पार की बजाय प्रीमियम आ जाएगा, और संडे वाली क्लास हम करेंगे ही। आओ जी बेटा 93 क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या कहता है, बुक से ध्यान से रीड करो। कहता है मैक्स लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स। कितने शेयर है बेटा, एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का। कितना प्रीमियम है, 20%। इसका मतलब 2 रुपए, 10 का शेयर कितने रुपए में इश्यू कर रहे होंगे, इश्यू कर रहे होंगे 12 रुपए में। एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 4, अलॉटमेंट कम है, 2 एप्लीकेशन 2 प्रीमियम। लोग कितने मांगने वाले आ गए, 240। 1 लाख को पूरे, 80 को 60, 60 को 40, दिख गया बेटा, 240 लोग मांगने वाले आए, 1 लाख को फुल, 80,000 को 60,000, 60,000 को 1,000। शेयर ऑफ 1000 फॉलोइंग इन द कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एंड एप्लीकेंट फॉर 12,000 शेयर फॉलोइंग फ्रॉम द कैटेगरी सेकंड, फेल टू पे अलॉटमेंट। क्या नहीं दी इन्होंने, अलॉटमेंट नहीं दी। दी शेयर वर फोरफिटेड द फॉरफीचर ऑन फेलियर ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल नहीं दी तो हमने इनका शेयर क्या कर दिया उठा के, होल्डर ऑफ 1200 शेयर्स कौन है, फॉलोइंग फ्रॉम द कैटेगरी थर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, नहीं, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। ओहो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आगे 1300 शेयर रीइश्यू कर दिए, 1300 शेयर क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिए। ठीक है जी, चलो एक काम करते हैं, पहले वर्किंग नोट ही बना लेते हैं। कितने शेयर है बताना, टोटल बताओ, कितने लोग मांगने वाले आए, 2,40,000। हम कितनों को शेयर दे सकते हैं, 2 लाख को। हमने 3 अलग अलग कैटेगरीज बनाई, थर्ड, सेकंड और फिर कौन सी, फर्स्ट। अप्लाइड, अलॉटेड। कितने अप्लाई किए बताना, 1 लाख को कितने दिए, सर पूरे 1 लाख। दूसरों को कितने, 80 को 60, फिर 60 को 40। यहाँ रेशियो क्या बनी, यहाँ क्या बनी, यहाँ क्या बनी, कोई डाउट यहाँ तक किसी को बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, आगे चलो। इसके बाद क्या करें, कौन है, एप्लीकेशन कितने की है, 5। कितने, इसमें कुछ प्रीमियम तो नहीं है, अलॉटमेंट कितने की है, कितना है ये, 2 + 2, फिर कॉल कितने की है, सर 12 बनाने हैं, 2 कॉल है, कहा लिखा है, एक कितने की है, अच्छा फर्स्ट कॉल 2 की, फाइनल कॉल 1 की। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल 2 रुपए, और 2 रुपए होंगे ना फिर तो। चलो 12 बनाने हैं 10 + 2 से, तो 5, 9, 11 और 1 12। ठीक है, कौन है बंदा, पहले व्यक्ति का नाम बोलो, नहीं पता, तो मिस्टर एक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मिस्टर एक्स। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कितने शेयर है इनके पास, 1000। तो भाई साहब इन्हें 1000 ही मांगे होंगे, 1000 ही मिले होंगे। इन्होंने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल के बाद इनके शेयर को क्या कर दिया गया, फॉरफिट। क्या कर दिया गया, फॉरफिट। अब पढ़ो दूसरा कौन है,
मिस्टर वाई कौन है? मिस्टर कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? सेकंड कैटेगरी से। पढ़ो, क्वेश्चन में पढ़ो, बोर्ड में मत देखो, क्वेश्चन में पढ़ो। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? सेकंड। कितने शेयर है उनके पास? अप्लाई करें 1200, तो 1200 में मिले कितने होंगे? 800। इनके साथ भी सेम सिचुएशन है, एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, शेयर क्या कर दिया गया? फॉरफिट, सेकंड कॉल मांगने से पहले पहले। इतनी बात समझ आती है? नेक्स्ट कौन है? मिस्टर जेड। जेड कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? थर्ड। इनके पास कितने शेयर हैं? 12। 4:3। अच्छा हाँ दोस्तों, 4 के टेबल पे गया, 3 के टेबल पे गया ना। हाँ, जेड थर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 1200 शेयर है उनके पास, तो उन्होंने मांगे कितने होंगे? 1800। हाँ या ना? इन्होंने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, कॉल दी? दोनों कॉल्स नहीं दी। उन्होंने दोनों कॉल्स, पक्का यही लिखा है, दोनों कॉल्स नहीं दी। उनका शेयर कब फॉरफिट हुआ? फाइनल कॉल के बाद। अब कितने शेयर रीइश्यू करे हैं? बोलो। 1300 इक्विटी शेयर्स आर री इश्यू एट अ रेट ऑफ, बोलो, 8 ईच एज फुली पेड अप। एज फुली पेड अप 1300 इक्विटी शेयर इश्यू करे हैं, कितने रुपए में? 8 रुपए में। क्या मान के? फुली पेड अप। जी नहीं लिखा तो यही मानते हैं। वैसे लिखा, बल क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई ना कोई लैंग्वेज से हिंट देगा आपको इस बात की। चलो अब बताओ, अब क्या करें? अच्छा 1300 शेयर्स में पढ़ो, किसके कितने शेयर्स हैं? पढ़ो भाई। 1000 पहले वालों के और 300। अच्छा, इसमें से इसके पूरे 1000 हैं और इसके कितने हैं? 300। इसके तो है ही नहीं। अच्छा, उसको फॉरफिट भी किया है कि नहीं किया शेयर? ठीक है, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट करें। क्वेश्चन समझ आ गया पूरे का पूरा? सर मैंने पूरा क्वेश्चन पिरो दिया बोर्ड पे। इसके बाद आपको इतने बड़े क्वेश्चन में से ना कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है। सब कुछ का मतलब सब कुछ। चले, चलो पहली एंट्री बताओ क्या होगी बेटा? पहली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन की, रिसीव, ड्यू, फिर अलॉटमेंट, ड्यू, रिसीव, फर्स्ट कॉल, ड्यू, रिसीव। उसके बाद एक्स और वाई का शेयर फॉरफिट कर लोगे। फिर 1900 लोगों को छोड़कर, 1900 लोगों को, 2 लाख में से 1900 लोगों को छोड़कर बाकी लोगों से फाइनल कॉल का पैसा मांगोगे। फाइनल कॉल का पैसा मांगोगे, फिर उनमें से फिर एक 1200 लोग पैसे नहीं देंगे। फिर उसके बाद हम जाके क्या करेंगे? उसके शेयर को फॉरफिट करेंगे। ठीक है, हाँ जी। हाँ, इन दोनों के हटा, क्योंकि इनके तो पहले फॉरफिट हो चुके हैं। अलॉटमेंट में किसने पैसा नहीं दिया? 1900 ने। फर्स्ट कॉल में किन्होंने पैसा नहीं दिया? 1900 और 1200 कितने हो गए? 3100। 3100 लोगों ने पैसा, 3100 ने पैसा नहीं दिया, पर हम फॉरफिट सिर्फ कितनों के कर रहे हैं? 1900 के। फिर हम फाइनल कॉल मांगते हैं, मुझे लगा कि शायद ये दे देगा, पर ये भी निकम्मा है, इसने फाइनल कॉल का पैसा। अब इसकी भी हद हो गई। शायद कंपनी की पॉलिसी ये रही होगी कि जो 2 सब्सिक्वेंट कॉल्स नहीं देगा उसका शेयर फॉरफिट कर देंगे। इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फॉरफिट हो गया। इसका इसलिए नहीं किया था यहां पे क्योंकि इसकी सिर्फ अभी एक ही बार हुआ था, इसे एक मौका और दे के हम देख रहे थे, और उसने वही काम किया जो इन्होंने किया, इसलिए इसका भी शेयर क्या कर दिया जाएगा? फॉरफिट कर दिया जाएगा। आगे चले, वर्किंग नोट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बनाओ। एक्स और वाई का वर्किंग नोट एक साथ बना रहा हूं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। नहीं यार, एक साथ बनाने में समस्या आएगी, अलग अलग ही बनाना पड़ेगा। एक साथ बनाने में प्रॉब्लम होगी। आओ जी बनाओ। करें बात मिस्टर एक्स की। मिस्टर एक्स अप्लाइड कितने की है? बोलो। अच्छा 1000। इसमें तो एक्सेस मनी का कोई पंगा ही नहीं है, इसमें तो बात ही खत्म। सिर्फ किसका बना लो? मिस्टर वाई का। इन्होंने अप्लाइड कितने की है? बोलो। 1200 इंटू में 5 कितने हो गए? माइनस हमने अलॉटेड कितने की है? इंटू में कितने हो गए? एक्सेस मनी कितनी यहां खड़ी हुई?
1500। क्या मांगेंगे इनसे हम? अलॉटमेंट। कितने से ड्यू करवाएंगे? 900 इंटू कितना हो गया? 3600 माइनस एक्सेस मनी कितनी है? कॉल 2100। क्या आ गया? कॉल इन अरियर्स। क्या आ गया? कॉल इन अरियर्स। किसी को डाउट यहां तक बेटा? पहली एंट्री बोलो। सारी करूं या फोर फ्यूचर की करूं? फोर फ्यूचर की करो भाई। शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल इन अरियर्स। करो जी। कितने लोग हैं टोटल? 1900। 1 रुपए तो मांगा ही नहीं। 1900 इंटू 9। और 1900 लोगों ने 2 रुपए प्रीमियम के नहीं दिए। 2 रुपए प्रीमियम के नहीं दिए। फोर फीचर में क्या आएगा? एक्स से कितने पैसे फॉरफिट किए हैं? 5000 रुपए। कितने फॉरफिट किए हैं? 5000। और वाई से कितने फॉरफिट किए हैं बोलो? वाई से फॉरफिट किए हैं 6000। कितने फॉरफिट किए हैं? 6000। 6000 समझाऊं कैसे? 900 शेयर्स पे 5 रुपए 4500 प्लस एक्सेस मनी। ठीक है। कॉल इन अरियर में क्या आएगा? इसने कितने पैसे नहीं दिए? एक्स ने कितने पैसे नहीं दिए? 1000 शेयर्स पे 6 रुपए नहीं दिए। 1000 शेयर्स पे 6 रुपए नहीं दिए। प्लस वाई ने कितने पैसे नहीं दिए? 2100 एक नहीं दिए। 2100 प्लस क्या नहीं दिया? अपने 900 शेयर्स पे 2 रुपए और नहीं दिए। 1800 रुपए और नहीं दिए। तो कितना हो गया? 19 9 जा 17,100 30 6 5 11,000 9,000। तो देखना मैच कर रहा है। मैच कर रहे हैं। एक्स का शेयर क्या हो? एक्स और वाई का शेयर क्या हो गया? अब किसका शेयर फॉरफिट कर लो? ये बात किसकी है? एक्स की और वाई की। जेड का फॉरफिट करो। वही शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल इन अरियर। सर अब की बार प्रीमियम डेबिट क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रीमियम का पैसा मिल चुका है। कितने शेयर्स हैं इसके पास बोलो? 1200 इंटू 10 कितने मिल गए? सर 1200 इंटू 9 रुपए मिल गए। कितने मिल गए बोर्ड पे देखो बेटा? 9 रुपए। 9 रुपए में से 2 रुपए किस बात के हैं? प्रीमियम। तो कितने हो गए? 7। 1200 लोगों से कितने पैसे नहीं मिले? ना फर्स्ट कॉल मिली ना फाइनल कॉल। 2 रुपए और एक 3 रुपए। 12,000 8400 और 3600। आगे चल के शेयर क्या कर दिए बेटे? बोर्ड में देखो, नोट बाद में करना, पहले समझ लो एक बार। कितने शेयर रीइश्यू है? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना बेटा बोलो? बोलो भाई कितने? 1300। कितने रुपए में रीइश्यू करे हैं? 8 रुपए में। क्या मान के? 10 का मान के 8 में दिए हैं। तो 1300 लोगों से कितने रुपए हो गए? तो 13,000 2600 10,400। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिजर्व। यही सबसे अच्छी एंट्री होने वाली है। लगाए इसका हिसाब। एक बात बताओ, एक्स और वाई के तो शेयर फॉरफिट हुए हैं। बताओ एक्स से हमने कितने रुपए फॉरफिट किए हैं? 5 जगह। दिख रहे हैं आपको? देखो क्लियर वर्किंग नोट्स लिखने का कितना बड़ा फायदा है। यदि मैं वैसे ही कोई बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेता तो बाद में आपको समझ ना लगता कि एक्स के कितने और वाई के कितने। एक्स के कितने पैसे फॉरफिट किए? कितने शेयर्स पे है बोलो? 1000। और उसके रीइश्यू भी कितने हो रहे हैं? 1000। कितने हो गए? पूरे 5000। वाई से कितने पैसे फॉरफिट कर रहे हैं? कितने शेयर्स पे? 900। कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं? रीइश्यू कितने हो रहे हैं? 12। 900 में से अप्लाई 1200 की है, मिले उसे कितने? 900 के 900 शेयर क्या हो गए उसके? फॉरफिटेड। उसमें से कितने शेयर रीइश्यू हुए? इनटू में कितना हो गया? 2000 लेस
डिस्काउंट ऑन री इशू, री इशू पे कितने का नुकसान हुआ है? 2600 का। कितने का नुकसान हुआ है? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना? 4400। देखना आंसर 4400 रुपए आ रहा है। 4400 आ रहा है, देखो एक बार। नोट कर लीजिए इसे एक बार ध्यान से। आओ जी 94 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कहता है ये, ध्यान से एक बार रीड करते हैं। एक्सप्रेस लिमिटेड इशू 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 रुपए। 10 रुपए का 2000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, 4 रुपए का प्रीमियम है। एप्लीकेशन 6, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल 3। लोग कितने मांगने वाले आ गए? हमने प्रोराटा कितनों के साथ लगाया? 2400 के साथ। तो 600 को क्या कर दिया हमने? मना कर दिया। ठीक है जी। एक्स टू होम 40 शेयर्स, एक्स के पास कितने शेयर है? फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड सब्सिक्वेंट फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, द शेयर वर फोरफिटेड। एक्स जिसके पास 40 शेयर है, उसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल, और उसके शेयर को क्या कर दिया गया? इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल फोरफिट कर दिया गया। Y टू होम अप्लाइड 72,000 शेयर, Y के पास कितने शेयर है? 72 शेयर है। फेल टू पे बोथ कॉल्स, इसने दोनों कॉल्स नहीं दी, उसके शेयर को फोरफिट कर दिया गया। आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 80 शेयर्स आर रीइश्यू टू Z एट 9 रुपीज पर शेयर एज फुली पेड अप। और इसमें होल शेयर किसके थे? Y के थे। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसको ये 94 तो हम कर रहे हैं, इससे पहले आप बस एक क्वेश्चन कर लेना। उस क्वेश्चन का नंबर है 72, गौरव वाला, 72 गौरव वाला। ये हाँ जी, पार्शियल प्रीमियम इज ऑटोमेटिकली रिसीव। आई थिंक हमने क्लास में किया भी था ये क्वेश्चन। ठीक है, आओ क्वेश्चन याद हो गया सबको? क्या है बताना एक बार, कितने शेयर्स है बताओ? बताओ भाई बताओ। 3000 लोग हैं, हम कितने शेयर दे सकते हैं? 600 को कितने दिए हैं? तो बाकी 2400 को कितने देंगे? 2000। कौन है पहला? पहला व्यक्ति कौन है बताना? एक्स, जिसके 40 अलॉट हुए हैं। तो अच्छा इनकी रेशियो बताओ, क्या प्रोराटा रेशियो? 6:5। तो इसने कितने मांगे होंगे? 48। वाई के पास कितने? वाई ने मांगे कितने हैं? 72 मांगे हैं, तो उसे मिले कितने होंगे? 7। एप्लीकेशन कितने रुपए की है बोलो? एक्स वाई, एक्स के पास कितने शेयर है? 40 शेयर है, तो उसने मांगे कितने होंगे? 40। वाई ने 72 है, तो उसे मिले कितने होंगे? एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 6। 5 प्लस अलॉटमेंट कितने की है? 1 प्लस 1। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3। 2 प्लस फाइनल कॉल 2 प्लस, कुल मिला के 6 2 8, 12 और 2 14, 10 प्लस एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, शेयर क्या हो गया? एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, इसका शेयर यहां फोरफिट हो गया। तो ये है फोरफिट, ये है नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड। नंबर ऑफ शेयर री इश्यू कितने हैं? टोटल री इश्यू कितने हैं बताओ? 80 शेयर री इश्यू करे हैं, जिसमें से 60 किसके हैं? वाई के। तो बाकी 20 किसके होंगे? एक्स के। हाँ या ना? पढ़ो क्वेश्चन में सबसे लास्ट लाइन में क्या लिखा है? 80 शेयर री इश्यू करे हैं। 80 शेयर क्या करे हैं? री इश्यू, जिसमें से 60 किसके हैं? वाई के सारे हैं, वाई के 60 हैं। तो एक्स के कितने होंगे? 40 में से 20। एक लाइन भी बता दे बेटा इसमें से। आओ जी, एक्स की बात करो। मिस्टर एक्स का वर्किंग नोट बनाओ। एक्स ने अप्लाइड कितने किए हैं बताओ? 48 शेयर्स पे 6 रुपए के हिसाब से कितने भेजे? 280 माइनस हमने इन्हें अलॉटेड कितने किए? 40 इंटू 6 कितने? 200। तो इनकी एक्सेस मनी कितनी खड़ी हो गई? 48, सॉरी कितनी? 48 रुपए। हमने इनसे क्या मांगी?
अलॉटमेंट, हमने कहा अंकल अंकल आप अपनी अलॉटमेंट दे दो। अलॉटमेंट में दो चीजें हैं, फेस वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम और टोटल। 2 रुपए है ना, तो 40 शेयर है, 1 रुपए की फेस वैल्यू, 1 रुपए का प्रीमियम, तो 40 रुपए ये, 40 रुपए ये और 80 रुपए टोटल, हाँ या ना। इसमें से एक्सेस मनी एडजस्ट करो। जो 48 रुपए एक्सेस मनी है वो पहले किसको जाएगी? शेयर कैपिटल को। और बाकी 8 रुपए किसको जाएगी? प्रीमियम को। तो 40 रुपए यहां चले गए और 8 रुपए यहां चले गए, टोटल में कितने हो गए? 48। कॉल इन अरियर 0, 32, टोटल में भी 32। ये खूबसूरती है बस इस क्वेश्चन की। रेफर टू इलस्ट्रेशन अनसॉल्व 72 अनसॉल्व कर लेना, बिल्कुल सेम है, इसी पे बेस्ड है। एंट्री क्या होगी? यहां तक किसी को कोई डाउट? आओ जी आगे चलें। मिस्टर एक्स के शेयर को फोरफिट कर लो। मिस्टर एक्स के शेयर को एंट्री बोलो क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बेटा बिल्कुल मत नोट करना, सिर्फ बोर्ड पे समझने की कोशिश करना। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर्स। किसने पैसे दिए हैं बताना, कितने पैसे हैं? 40 शेयर, 2 रुपए की फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं, 2 रुपए की फाइनल कॉल तो कितने मांगे होंगे? 8, कितने हो गए? 320। कितना कॉल इन अरियर, कितना प्रीमियम नहीं मिला? कितना प्रीमियम नहीं मिला? 32 यहां नहीं मिला और 1 रुपए यहां नहीं मिला, तो कितना सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला? 32 यहां नहीं मिला और 40 रुपए का फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, तो 72 रुपीज। समझ आया कैसे? कौन सा प्रीमियम नहीं मिला? देखो एक तो अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं मिला और एक फर्स्ट कॉल का नहीं मिला। अलॉटमेंट का तो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, नेकेड आई से देखने की कोशिश करोगे तो 40 इंटू 1 40, थोड़ी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि इस एक्सेस मनी का 8 रुपए वहां गया था, तो 32 रुपए कॉल इन अरियर इसमें आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। कितने पैसे हमने हड़पे हैं टोटल? 288। कितने पैसे हड़पे हैं? 288 में से 240 किसको गए? एप्लीकेशन को। 40 रुपए किसको गए? अलॉटमेंट की फेस वैल्यू को। और 8 रुपए किसको गए? सिक्योरिटी प्रीमियम को। यदि मिले हुए पैसों में कुछ पैसे प्रीमियम को गए हैं तो प्रीमियम का पैसा फॉरफिट। ये बात हम कितनी भी बार बोल रहे हैं, शायद बहुत बार बोल चुके हैं कि प्रीमियम का पैसा फॉरफिट होता। कॉल इन अरियर कितनी है? सर 32 रुपए यहां नहीं मिले, 32 रुपए यहां नहीं मिले और 40 इंटू 3 120 रुपए यहां नहीं मिले, तो कितने हो गए? 280 और 152। एक बार देखो इस एंट्री में कोई डाउट है तो बात करो, चाहे तो वीडियो पॉज कर लो भाई सब, आराम से एक बार देखो समझो। मैं दोबारा से समझाता हूं एक बार। शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप, प्रीमियम में, हाँ जी क्या गलती करी है? देखो क्या गलती करी है। 40 इंटू 8 300, कौन सा? 40 इंटू 8 रुपए क्या थे? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप, और 32 रुपए ये नहीं आए थे प्रीमियम के, और 40 इंटू 1 रुपया 40 नहीं आए, 72 रुपए हो गए। 288 आए थे, 8 रुपए प्रीमियम को गए थे, तो 280। 32 ये नहीं आए और 120 ये नहीं आए, 152। क्या गड़बड़ आ रही है? ये देखो शेयर फॉरफीचर में क्या आएगा? जो पैसे मिल गए और मिले हुए पैसों में प्रीमियम, तो 288 टोटल मिले हैं। 288 में से 40 इंटू 1 रुपया एप्लीकेशन का वो माइनस करेंगे प्रीमियम के, और 8 रुपए अलॉटमेंट में गए थे। 8 रुपए किसमें गए थे? अलॉटमेंट में। तो प्रीमियम के पैसे फॉरफिट, तो कितने हो गए बताना? 240। अब मैच हो गया। तो मिले हुए पैसों में प्रीमियम के पैसे फॉरफिट, तो इस 288 में से 240 में से भी 40 रुपए किस बात के हैं? प्रीमियम के, और प्रीमियम के पैसे फॉरफिट। आगे चलो, एक्स का फॉरफिट हो गया, मिस्टर वाई का फॉरफिट करो। वाई का तो सिंपल है,
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन अरियर्स। कितने शेयर है बताना बेटा? 60, पूरा 10 रुपए कॉल्ड अप। 60 पे 2 रुपए नहीं मिले, कौन से नहीं मिले? एक और एक। 60 लोगों से कितने रुपए मिल गए? 8 रुपए मिल गए। 8 में से 2 तो प्रीमियम है, 2 तो क्या है? और 60 पे कितने पैसे नहीं मिले? 60 इंटू 6 नहीं मिले। कितना हो गया? 600, 120, 360 और 360 हो गया जी। फॉरफिट हो गया भाई का भी। बेटे नोट ना करें, समझे सिर्फ। अब क्या करें इन्हें? एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर इशू करे हैं? 80 शेयर। कितने रुपए में इशू करे हैं बोलना? बोलो, पढ़ो बुक में क्या लिखा है। कितने रुपए में? 9 में। 9 में फुली पेड अप मान के, तो 10 का मान के 880, 720। हाँ या ना? नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आओ जी देखो ध्यान से एक बार। एक्स से कितने रुपए फॉरफिट की है? 240। ये देखो फॉरफिट कितने शेयर की है और इशू कितने की है? तो 240 डिवाइड बाय 40 इंटू में 20। वाई से कितने रुपए फॉरफिट की है? 360। कितने शेयर्स पे? 60 पे। और रीशू भी कितने की है? तो डिवाइडेड बाय 60 इंटू में माइनस। नुकसान कितने का हुआ है? 80 का नुकसान हुआ है। कितना हो गया? ये हो गया 120 प्लस 360 माइनस 80, दैट इज 400 रुपए। कहां चले गए? कैपिटल रिजर्व में। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, सबसे प्यारा क्वेश्चन है ये। और सारा करना पड़ेगा तो फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन पूरे का पूरा।